हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 43 और 44 श्लोक को देखेंगे। आज प्रयास करेंगे कि अध्याय पूर्ण हो जाए। तो जो लोग शुरुआत से सुनते आए हैं वो जानते हैं कि 6 प्रश्न थे श्रीमद् भागवतम के, और छठा प्रश्न ये था कि भगवान कृष्ण जब अपने धाम को चले गए तो धर्म और ज्ञान ने किसकी शरण ली। तो ये जो श्लोक आपके सामने है वह उस प्रश्न का उत्तर है। मेरे पीछे बोलिए। कृष्णे स्वधामोपगते, कृष्णे स्वधामोपगते, धर्म ज्ञानादिभिः सह, धर्म ज्ञानादिभिः सह, कलौ नष्टदृशामेष, कलौ नष्टदृशामेष, पुराणार्कोऽधुनोदितः, पुराणार्कोऽधुनोदितः, कृष्णे स्वधामोपगते, कृष्णे स्वधामोपगते, धर्म ज्ञानादिभिः सह, धर्म ज्ञानादिभिः सह, कलौ नष्टदृशामेष, कलौ नष्टदृशामेष, पुराणार्कोऽधुनोदितः, पुराणार्कोऽधुनोदितः, कृष्णे स्वधामोपगते, कृष्णे स्वधामोपगते, धर्म ज्ञानादिभिः सह, धर्म ज्ञानादिभिः सह, कलौ नष्टदृशामेष, कलौ नष्टदृशामेष, पुराणार्कोऽधुनोदितः, पुराणार्कोऽधुनोदितः, कृष्णे स्वधामोपगते, कृष्णे स्वधामोपगते, धर्म ज्ञानादिभिः सह, धर्म ज्ञानादिभिः सह, कलौ नष्टदृशामेष, कलौ नष्टदृशामेष, पुराणार्कोऽधुनोदितः, पुराणार्कोऽधुनोदितः। आवृत्ति कीजिए। कृष्णे स्वधामोपगते, कृष्णे स्वधामोपगते, धर्म ज्ञानादिभिः सह, धर्म ज्ञानादिभिः सह, कलौ नष्टदृशामेष, कलौ नष्टदृशामेष, पुराणार्कोऽधुनोदितः, पुराणार्कोऽधुनोदितः। शब्दार्थ देखिए। कृष्णे, कृष्णे, कृष्ण के, कृष्ण के, स्वधाम, स्वधाम, अपने धाम, अपने धाम, उपगते, उपगते, वापस जाने पर, वापस जाने पर, धर्म, 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 ज्ञान, 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 आदिभिः, आदिभिः, इत्यादि, इत्यादि, सह, सह, साथ, साथ, कलौ, कलौ, कलयुग में, कलयुग में, नष्ट दृशाम, नष्टदृशाम, जिन लोगों की दृष्टि नष्ट हो चुकी है उनके, जिन लोगों की दृष्टि नष्ट हो चुकी है उनके, उनके, एषः, एषः, ये सब, ये सब, पुराणार्कः, पुराणार्कः, सूर्य के समान प्रकाशमान पुराण, सूर्य के समान प्रकाशमान पुराण, अधुना, अधुना, इस समय, इस समय, उदितः, उदितः, उदय हुआ है। उदय हुआ है। अनुवाद। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म, ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। ये फोटो भी आप देख ही रहे हैं, जो लोग फोन पे देख रहे हैं, किस प्रकार से व्यासदेव इसको सूर्य की भांति प्रकाशित कर रहे हैं। और सूर्य के प्रकाश के किसका प्रकाश आ रहा है? कृष्ण का प्रकाश। बहुत सुंदर फोटो यहाँ बनाई गई है और इसको प्रपात दिखे। दिस भागवत पुराण इज एज ब्रिलियंट एज द सन. Persons who have lost their vision due to the dense darkness of ignorance in the age of Kali shall get light from this Purana. इसी श्लोक का अनुवाद है। धर्म क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं उसकी प्राप्ति कैसे करूं, ये सब उनको समझ में आएगा। प्रभु जी को अगर फोन चाहिए तो उनको दे सकते हैं। मेरा फोन आप पढ़ लेना। हम उसकी संस्कृत को समझते हैं पहले। कृष्णे स्वधाम उपगते, भगवान कृष्ण जब स्वधाम अपने गोलोक धाम को चले गए, उपगते मतलब चले गए, धर्म ज्ञान आदि भी सह, धर्म ज्ञान और आदि मतलब और जो भी अच्छी अच्छी गुण हैं उसको लेकर के जो चले गए, तो कलौ नष्ट दृशाम ऐशा, क्योंकि धर्म ज्ञान इत्यादि सब कुछ भगवान के साथ ही चला गया तो और कलयुग का प्रादुर्भाव हो गया, तो कली की वजह से नष्ट दृष्टि, सार असार विवेक, क्या वस्तु अच्छी है क्या गलत है, ये सब दृष्टि को नष्ट करने वाला कलयुग है। यह दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा होगा। कलयुग में लोगों की दृष्टि नष्ट हो गई है, ये दिख रहा है। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं धर्म क्या है, धर्म क्या है और अधर्म, बल्कि
अधर्म को ही धर्म मान रहे हैं, तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों को जिनकी दृष्टि नष्ट हो गई है, उनके लिए ऐशा ये पुराण जो है, ऐशा पुराण ये पुराण अर्क अधुनतता, जैसे अर्क मतलब होता है सूर्य और अधुना मतलब इस समय, जिस प्रकार सूर्य उदित होता है उसी प्रकार से ये पुराण उदित हुआ है, अंधकार को नष्ट करने वाला है। इस पे काफी बातें आचार्यों ने बोली है, उसको पढ़ेंगे आपको बड़ा रुचि होगी, बहुत रुचिकर बातें बोली हैं, देखिएगा। और ये स्पष्ट है कि जो भी श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं या कम से कम श्रवण करते हैं, ना अध्ययन करते हो, केवल श्रवण करने मात्र से अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन का ज्ञान नष्ट हो रहा है, और इतने बात समझ में आती है कि हम पहले बहुत अज्ञान में जी रहे थे। ये भी एक विशेषता है। सारार्थ दर्शन टीका चक्रवर्ती पाद की, इस संबंध में अब और क्या कहा जा सकता है। अब ये कैसा लिंक हुआ, इससे पहले उन्होंने बोला था कि श्रील व्यासदेव जी ने अपने बेटे को सुनाया ग्राह्य मास, हाँ संश्रावया मास ग्राह्य मास। तो सबसे पहले व्यासदेव जी ने अपने बेटे को ग्राह्य मास ग्रहण कराया, सुतम आत्मताम वरह, और उसके बाद श्रील सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को संश्रावया मास बहुत अच्छे से श्रवण कराया, जो मरीजों के बीच में बैठे हुए थे। तो उसे समझ लेना चाहिए कि भागवत पुराण बहुत महान है। और अब उसी भागवत का गुणगान करते हुए, वस्तुतः ये सभी भगवान भागवतम के ही गुणगान है, क्योंकि सारम सारम समुद्रतम, सारे वेदों का सार श्रीमद् भागवतम है। उसको ग्रहण किया किसने? सर्वत्र निरपेक्ष ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता से, और उसके बाद खुद ही सुनाने के लिए आए किसको? परीक्षित महाराज को, जो कि स्वयं सर्वत्र निरपेक्ष थे, पूरे जगत की हर वस्तु को त्याग दिए थे, परम वैरागी थे, लेकिन भागवत से वैरागी नहीं हो सका। तो अब इसलिए वो लिंक बना रहे हैं कि इस संबंध में और क्या कहें। ये समझिए कि कलयुग के सारे अंधकार को नष्ट करने वाला इस सूर्य के समान पुराण उदित हुआ, ये भगवान के ही समान है। ब्रह्म संहिता की वाक्य पहले हो चुकी है कि भगवान कृष्ण के समान है, ये वेद के समान है। आपने पूछा था, आपने कहा है सूत गोस्वामी जी से, शौनक आदि ऋषि ने पूछा था कि धर्मा कम शरणम गतः, भगवान कृष्ण अपने धाम चले गए तो धर्म की शरण किसने ली है, अर्थात धर्म ने किसकी शरण ली है। तो कृपया अब इस प्रश्न का उत्तर समझें। कृष्ण अपने स्वधाम अर्थात द्वारका से, अब देखिए थोड़ा अर्थ और एक्सपैंड किया गया है। अगर आप शब्द पे विचार करेंगे, कृष्णा स्वधाम उपगते, तो आप क्या सोचेंगे? भगवान अपने धाम, यहां से अपने धाम गोलोक चले गए, बस। ये तो सही अर्थ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए कि इसको कैसे तोड़ते हैं मतलब शब्दों को अलग अलग करके उसका अर्थ थोड़ा सा और गहराई में करते हैं। कृष्ण अपने स्वधाम अर्थात द्वारका से, भगवान द्वारका में रह रहे थे ना जब भगवान, उसके बाद तिरुभाव हुआ भगवान का। उप अर्थात समीप स्थित प्रभास गए। जैसे उपवास शब्द सुना है आपने? उपवास का मतलब होता है निकटवास। उपवास का मतलब है कि व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को कम करके भगवान हरि के निकट बैठे, निकट भजन करे। तो उप का अर्थ समझते हैं? उप मतलब होता है नीचे पास में बैठना। उपासीना शब्द भी आएगा, भी आने वाला है। उपासीना शब्द आगे के अध्याय में आएगा। उपासीना 5वें अध्याय में पहले श्लोक में आएगा, पहले दूसरे में। उपासीना का अर्थ क्या है? उप आसीना, पास में बैठे। यहाँ पे कह रहे उपगते मतलब स्वधाम, उपगते मतलब स्वधाम था द्वारका, और द्वारका के पास में जो प्रभास क्षेत्र था वहां पे गए, और धर्म ज्ञान आदि अपने षड ऐश्वर्यों के साथ अंतर्ध्यान हो गए, यह अर्थ है। कृष्ण स्वधाम उपगते, गते मतलब चले गए। ये कुछ पता रही, लोग ऐसे देख रहे हैं शिवम प्रभु, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए भगवान, ये बाह्य कारण है। क्या नाम था उनका? धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम क्या था? गांधारी ने ये शाप दिया कि जिस प्रकार से मेरे बच्चे मारे गए, आपका भी पूरा वंश का नाश हो जाए। तो भगवान ने केवल इस बहाना लिया बस कि गांधारी का श्राप है। और इसी प्रकार से यदुकुल के बच्चों ने जाकर के सांब को एक लड़की के रूप में, गर्भवती स्त्री के रूप में उसको वेश बना दिया, और वहां पर ऋषि मुनि आए हुए थे। उनको कहा कि इसका कौन संतान, ये स्त्री बहुत लज्जा कर रही है, ये जानना चाहती है कि लड़का होगा कि लड़की होगी, क्या होगा। तो ऋषि लोग समझ गए कि ये लोग जो है धोखा कर रहे हैं। तो उसने पेट को फुलाने के लिए एक लोहे का पिंड रखा हुआ था। तो उसने कहा ये लोहे के पिंड को जन्म देगी जो पूरे यदुकुल का नाश करने वाला होगा। तो वो लोग बड़े घबरा गए, क्षमा याचना करने लगे। तो कहने लगे नहीं, अब जो हमारी वाणी निकल गई वो तो होगा ही। तो यह भी एक बहाना था भगवान का, क्योंकि भगवान ब्रह्मास्त्र से
परीक्षित महाराज की रक्षा माँ के गर्भ में करेंगे, आप देखेंगे उनकी माँ के गर्भ में। तो ऐसा नहीं था कि ब्राह्मणों का शाप जो है यदुकुल का नाश कर सकता था। वो केवल भगवान एक बहाना करके, अपने तिरुभाव के लिए बहाना करके यदुकुल का नाश कर रहे थे। वो भी जादूगर की तरह था, जादू की तरह था कि कोई किसी को मार नहीं रहा, लग रहा है दूसरे को मार करके, और भगवान फिर तिरोहित हो गए थे। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे कि सारे लोग प्रभास क्षेत्र गए, जितने भी द्वारकावासी थे, और उसके बाद वहां जाकर सोच रहे थे कि यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, लेकिन वहां शराब पी के मत हो गए, सब लोग आपस में लड़ मर के खत्म हो गए। ये बाहर तरह से बता रहा हूँ, उसको आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। 11वें स्कंद तक अगर आप पढ़ते रहे और 11वें स्कंद तक भक्ति में बने रहे तो अच्छी बात है, बनी रहे, भगवान का बने रहे और श्रवण करते रहेंगे तो वहां समझ में आएगा कि भगवान की तिरुभाव लीला कैसे होती है। लेकिन अभी हम खाली इतनी बात कर रहे हैं, स्वधाम मतलब द्वारका और प्रभास मतलब उसके पास वाले क्षेत्र में भगवान गए और उसके बाद वहां से अपने धाम चले गए, अपने पास चले गए। भगवान के अंतर्धान होने की लीला भक्तों के क्षोभ का कारण होती है, इसलिए यहाँ इसको स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा रहा है, मतलब बहुत विस्तार से नहीं कह रहे, क्योंकि भागवत की शुरुआत में ही अगर वर्णन करने लग जाएं कि कृष्ण कैसे अपने धाम को गए तो भक्तों को बहुत कष्ट होगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के तिरुभाव के बारे में कुछ व्याख्या है ही नहीं, कहीं ना कहीं तो होगी, लेकिन शास्त्र में तो ऐसा हम श्रवण नहीं कर रहे हैं। चैतन्य भागवत में तो नहीं पढ़े कि कहाँ कैसे अंतर्ध्यान हुए, या चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन नहीं इस प्रकार का। तो भक्तों को बड़ा कष्ट होता है सुनकर। जानते हैं कि भगवान तिरोहित नहीं होते हैं, तिरुभाव होता नहीं है, लेकिन उनको बस वो सुनकर के बहुत खराब लगता है। नष्ट दृशाम अर्थात जिन लोगों का ज्ञान लुप्त हो गया है। देखिए दृष्टि का अर्थ यहाँ पे समझना होगा, दृष्टि का अर्थ केवल देखना नहीं है आंखों से। आंखों से तो हम लोग देख ही रहे हैं, देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं ना, सब लोग देख रहे हैं कि हमारा चेहरा परिवर्तित हो रहा है, और बड़े आसानी इसको आप ग्रहण कर सकते हैं। प्राय लोग अपने डिजिटल प्रोफाइल में अपने यंग अवस्था का फोटो रखते हैं, देखा है आपने? और जब उनका वीडियो ऑन होता है तो अरे ये तो बहुत वृद्ध व्यक्ति हैं, फोटो रखेंगे एकदम बिल्कुल जैसे बिल्कुल नए युवा अवस्था का फोटो होगा। मुझे भी याद है हम लोग आगरा में प्रीचिंग करने जाते थे, तो एक तथाकथित भगवान थे, तो उनका पोस्टर जगह जगह लगे हुए थे। तो पोस्टर में तो बहुत अपनी युवा अवस्था लगा रखी है, लेकिन वास्तविक में ऐसे ही बुढ़े हो गए हैं कि दांत भी टूट गए हैं उनके। तो अगर ऐसे ही भगवान हो तो अपने दांत तो कम से कम तोड़ने से रोक लेते। खैर आप समझ रहे हो इस बात को कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं अपने शरीर का परिवर्तन, फिर भी व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है कि वो शरीर नहीं है। और कोई ना श्रवण किया हो तो आगे की बात है, जो श्रवण किए वह भी नहीं समझ पा रहे। मतलब शरीर चलाने के लिए तो जो कुछ करना चाहिए वो करना पड़ता है, लेकिन भोग लालसा और जगत में महान बनने की लालसा अगर है तो अभी भी समझे नहीं ना कि हम शरीर हैं। तो स्वाभाविक सी बात है। तो कह रहे हैं जो व्यक्ति नष्ट दृष्टि हो चुका है, जिसका ज्ञान लुप्त हो गया, उसको ये भागवत ज्ञान देने वाली है। दृक् पद 11वें स्कंद के अंत में आए एक श्लोक को इंगित करता है। अपश्यतस्त्वच्चरणाम्बुजं ये प्रभु उधर आना चाहिए था। अपश्यतस्त्वच्चरणाम्बुजं प्रभो दृष्टि प्रणष्टा तमसी प्रविष्टा दिशो न जाने न लभे च शांतिम यथा निशायाम उडुपे प्रणष्टे। तो यहाँ पे एक शब्द यहाँ पे देख सकते हैं आप, दृष्टि प्रणष्टा, दृष्टि नष्ट हो गई। तो भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं। दारुक ने कहा जिस तरह चंद्र विहीन रात में लोग अंधकार में धंस जाते हैं और अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाते, हे प्रभु अब मुझे आपके चरण कमल नहीं दिखते, मैं अपनी दृष्टि खो चुका हूं और अंधकार में अंधे की तरह घूम रहा हूं। ना तो मैं अपनी दिशा बता सकता हूं, ना कहीं कोई शांति पा सकता हूं। श्रीमद् भागवत 11:30-43। तो ये आप यहाँ पे शब्द, यहाँ पे चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं नष्ट दृष्टि शब्द जो है यहाँ 11वें स्कंद में भी देखा जाता है। तो नष्ट दृष्टि का अर्थ समझ पा रहे हैं, पूरे ज्ञान का लोप हो जाना। और आप देख ही रहे कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से हमारी ज्ञान दृष्टि रहती है। मैंने कई बार बोला ना आपको इस बात में, जो व्यक्ति निरंतर शास्त्र श्रवण करता है उसकी दृष्टि वैसी हो ही नहीं सकती जो व्यवहारिक दृष्टि रखने वालों की होती है। समझ रहे ना मेरी बात? जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है उसके पीछे उसके प्रति श्रद्धा होती है, उसके प्रति सहज सम्मान की भावना रहती है। भले ही वो बर्ताव अच्छा ना करता हो तो हम उसका संग करें या ना करें आगे की बात है, लेकिन जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है वो जो शास्त्र पढ़ा है वो जो जानता है वो उसको देख करके जरूर प्रसन्न होगा कि बहुत अपने कल्याण का कार्य कर रहा है। और अन्यथा बाहर के लोग क्या कहेंगे, क्या टाइम बर्बाद कर रहे हो, और कुछ काम नहीं जो सुबह से शाम तक हरे कृष्णा कर रहे हो। अंतर आ गया ना दोनों में।
ये चीज है। इससे यह बोधित होता है कि कृष्ण सूर्य के समान है। बहुत काव्यात्मक रूप से अब इसकी वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण सूर्य के समान है, मथुरा उदय पर्वत के समान है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि मथुरा में भगवान अवतरित हुए थे। कृष्ण सूर्य सम, तो उसी कहते हैं पुराण को धुनो देता, कृष्ण सूर्य के समान है। तो याद ये भागवत भी पुराण के सूर्य के समान है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण सूर्य के समान है, मथुरा उदय पर्वत के समान है। उदय पर्वत मतलब जहां से सूर्य उदित होता है। प्रभास्त अस्ताचल के समान है। अस्ताचल मतलब वो दिशा जहां सूर्य डूबता है। शिष्ट जन चक्रवाक पक्षी के समान है और दिन में प्रसन्न और रात में दुखी होते हैं। ग्रहण कर रहे हैं, जब कृष्ण थे जितने भी शिष्ट जन थे वो बड़े प्रसन्न थे, और जब भगवान चले जाते हैं तो वे दुखी हो जाते हैं। दुष्ट लोग कोहरे के समान है। कोहरा कब होता है? जब सूर्य नहीं होता है। सूर्य के सामने कोहरे की सत्ता नहीं होती है। और पाप अंधकार के समान है। भक्त जन कमल के वन के समान है। अब ये कमल का वन भक्तों को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप जानते हो कमल कब प्रस्फुटित होता है? सूर्य जब उदित होता है। तो अब भागवतम सूर्य के समान है। कुछ कुछ कृष्ण गुण यहाँ पे आप ले सकते हैं। जैसे भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे श्रीमद् भागवतम प्रकट हुआ। अभी अस्त तो नहीं हुआ है, भागवत अभी तो है। और शिष्ट जन जो भक्त हैं वे श्रीमद् भागवतम को पढ़ करके कृष्ण की अनुभूति प्राप्त करते हैं। ये बात है, स्पष्ट है। और वह जैसे कृष्ण सूर्य के समान है, अंधकार को नष्ट करते हैं, पाप को नष्ट करते हैं, पाप रूपी अंधकार को नष्ट करते हैं। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम के श्रवण से जीव का अज्ञान नष्ट होता है, अंधकार नष्ट होता है। स्पष्ट है। भगवान कृष्ण की उपमा स्पष्ट रूप से सूर्य से इस श्लोक में भी दी गई है। यथा उद्धव वाचा कृष्ण द्युमणि निम्लोचे गीर्णेश्व अजगरेण किम नुनः कुशलम ब्रूयाम गता श्रीषु ग्रहेश्वहम। श्री उद्धव ने कहा, हे विदुर, संसार का सूर्य कृष्ण अस्त हो चुका है और अब हमारे घर को काल रूपी भारी अजगर ने निगल लिया है। मैं आपसे अपनी कुशलता के विषय में क्या कह सकता हूँ? श्रीमद् भागवत 3:2-7 ये भी आप पढ़ेंगे कि उद्धव जी से विदुर जी ब्रज में मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप कैसे हो। तो उसी पे ये प्रश्न के उस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो चुका है और हमारे यदुवंश को काल रूपी अजगर खा चुका है। मैं यदुवंश का यहाँ नाश हो चुका है, तो अब मैं क्या अपना कुशल क्षेम कहूँ? ये बात। तो आप प्रश्न कर सकते हो कि उद्धव जी को भगवान ने अपने धाम तुरंत क्यों नहीं भेज दिया? तो उद्धव जी को भेज रहे थे, उद्धव जी जा रहे थे बद्रिकाश्रम। वहां जाकर के भगवान के जो तिरुभाव की लीला है उसके रहस्य को ऋषिगण सुनना चाहते थे। तो भगवान चाहते थे कि उद्धव जी जाकर के उनको बोलें और उसके बाद उनके धाम जाएं। इस कारण से उद्धव जी को वहां पर रख दिए थे आप। तो यहाँ पे 2 जगह बोला गया कि कृष्ण सूर्य के समान है। अब कह रहे हैं यद्यपि कृष्ण सूर्य अस्त हो चुका है, फिर भी यह पुराण रूपी सूर्य उदित हो चुका है। सूर्य की प्रतिमूर्ति सूर्य ही है, यह भाव है। तो इधर ने व्याख्या में क्या बताया कि कृष्ण सूर्य के समान है, और हम श्रवण भी करते हैं कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। बड़ा स्पष्ट है। तो अब वो कह रहे हैं जिस प्रकार से जो लाभ व्यक्ति को भगवान कृष्ण की संगति के द्वारा प्राप्त होता, वही लाभ श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा प्राप्त होता। बहुत आसान है। बाल प्रबोधिनी, अब ये बड़ी रोचक टीका लिखी गई, जरा ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, सुनिएगा। रात्रि दोष से जिनकी दृष्टि लुप्त हो गई है उनके लिए ही सूर्य प्रकाशक होता है, न कि स्वतः अंधे लोगों के लिए। जैसे सूर्य के उदित होने पर भी उल्लू आदि के लिए प्रकाश का भाव बना ही रहता है। ये एक प्रसिद्ध उदाहरण है। समझ में आ रहा है? भाई अंधकार है, किसी के पास आंखें हैं तो भाई सूर्य उगेगा तो उसका अंधकार नष्ट होएगा। लेकिन जो स्वतः अंधा है तो उसके सामने 6 सूर्य उग जाएं, उसको तो कुछ दिखने वाला है नहीं। तो जो असुर प्रकृति के लोग हैं वो कभी श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने के लिए आके बैठेंगे नहीं, नम्रता से श्रवण नहीं करेंगे, तो उनका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। देखिएगा, बहुत सुंदर, बहुत रोचक, कई प्रसिद्ध उदाहरण है। उल्लुओं को दिखना बंद हो जाता है। महाराज कथा सुन ही चुके हैं आप लोग, फिर से बोलता हूँ, उसे बोलने में बहुत मजा आता है, बोलने में आपका आनंद आता है कि उल्लू कुछ पेड़ पे कुछ उल्लू, काफी सारे उल्लू, पूरा उल्लुओं का परिवार पेड़ में बैठा हुआ था। एक राजहंस वहां पे आया और कहा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए? उल्लुओं ने पूछा। राजहंस ने कहा, मेरा नाम राजहंस है।
राजहंस किस चिड़िया का नाम होता है? तो राजहंस क्या समझाया? फिर राजहंस ने कहा कि देखिए, सूर्य अस्त हो गया था, अंधेरा हो गया था, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, तो इस कारण से मैं यहाँ विश्राम करने के लिए आया। तो सूर्य किस चिड़िया का नाम होता है? अब बताइए, उल्लुओं को ये लग रहा है कि दुनिया में अगर कोई वस्तु है तो क्या है? चिड़िया है। ये मायावादियों का अज्ञान होता है। फिर वो बताए सूर्य वो वस्तु होती है जिससे प्रकाश होता है। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश से सब कुछ देखने लगता है, हर व्यक्ति वस्तु यथावत देख पाता है, प्रकाश हो जाता है। हमें तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था अब तक, हमें तो केवल अभी दिखाई पड़ना शुरू हुआ। तो आप देख सकते हैं उल्लुओं का, आप जानते हैं उनकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, उनको केवल रात्रि में दिखाई पड़ता है, और जैसे सूर्य उदित होगा उनको बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा। तो यही बात बोल रहे हैं। और उन लोग बहुत उससे वाद विवाद कर रहे, हटा उसको यहाँ से, कहाँ से आ गया ये फालतू आदमी, लेकिन राजसंघ को हटा नहीं पाए वो। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति जो उल्लू मतलब असुर प्रकृति के हैं, उनसे उनको भागवत का प्रकाश प्राप्ति ही नहीं होगा, कभी ग्रहण ही नहीं करने वाले। उसी प्रकार कलि के दोष से जिनकी प्रज्ञा लुप्त हो गई है, प्रज्ञा मतलब चेतना लुप्त हो गई है, उनके लिए यह पुराण सूर्य के समान प्रकाशक है। परंतु जो स्वयं प्रज्ञा शून्य है, विषयाविष्ट दैत्य आदि हैं, उनके लिए नहीं है। विषयाविष्ट दैत्य समझ रहे हैं, भोग में बिल्कुल पड़ा हुआ है, उसके भागवत में कुछ श्रद्धा ही नहीं है, उसकी प्रज्ञा क्या देने वाली? सुन के बैठने के लिए वो श्रवण करने के लिए बैठेगा ही नहीं कभी। जब देख ही रहे हैं इस प्रकार से उन लोगों को लाभ नहीं होगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि सूर्य से उपमा दी जा रही, तो ये ग्रहण करना होगा कि जो लोग इनोसेंट है, मतलब भोले भाले हैं, लेकिन विश्वास है शास्त्र के ऊपर, श्रवण करते हैं, भक्तों का सुनते हैं, तो फिर वो उनको ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अतः इसके विद्यमान होते हुए भी सभी को धर्म आदि का प्रकाश नहीं मिलता है, ऐसी शंका का अवकाश नहीं है, यह सूचित होता है। ये समझ रहे हैं बात? कोई कहे कि आप कह रहे हो भागवत सूर्य के समान है, ठीक है, तो सूर्य तो सबको प्रकाश देता है, लेकिन जब भागवत उपस्थित है तब भी सभी के जीवन में प्रकाश क्यों नहीं है? मान लो ये कोई शंका करे, तो उस पर वही बात वो बोल रहे हैं कि जो स्वतः अंधे लोग हैं उनको सूर्य प्रकाश नहीं दे सकता है। इसी प्रकार से जो विषयाविष्ट लोग हैं, विषयाविष्ट हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दैत्य प्रकृति के हैं जो कभी भागवत सुनने आने ही वाले नहीं हैं, उन लोगों को ये ज्ञान नहीं दे पाएगी, उनके जीवन में प्रकाश नहीं दे पाएगी। वो प्रकाश लेना चाहते भी नहीं है। खिड़की ही बंद कर लोगे तो क्या करेंगे बताइए? बहुत सुंदर बात कह रहे, देखिए सुनिए। उदित शब्द से भागवत का अनादित्व सूचित होता है। अनादित्व मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भागवत आज से 5000 साल पहले ही प्रकट हुई। श्रीमद् भागवत यह शाश्वत ग्रंथ है। जैसे इस समय सूर्य है या नहीं है? सूर्य अस्त हो गया ना, आपको ऐसे प्रतीत हो रहा है कि सूर्य अस्त हो गया है, कल सूर्य उगेगा सुबह। सूर्य तो हमेशा विद्यमान रहता है, हमारी दृष्टि के सामने से ओझल हो जाता है या प्रकट हो जाता है। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से सूर्य उदित होता है, तो उदित शब्द से ध्यान देना होगा कि ये जो श्रीमद् भागवतम है ये अनादि ग्रंथ है। अनादि कर समझ रहे हैं, शाश्वत ग्रंथ है, ठीक है। ये समय समय पर भगवत कृपा से समाज में प्रकट होता है लोगों को प्रकाश देने के लिए। तो अब एक एक देखिए, एक एक शब्द पे कितना आचार्यों ने विचार किया, एक एक शब्द पे। उदित, हाँ उदित, ठीक, हम ऐसे सोच के निकल जाएंगे, लेकिन कितना गंभीर उस पर विचार रखा गया है। तो कई बार लोग इस प्रकार की टीका करते हैं कि नहीं, आज से 2000 पहले, 2000 या 2600 साल पहले कोई वोपदेव नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने भागवत लिखी है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब शाश्वत ग्रंथ हैं और ये प्रकट होते रहते हैं, ठीक है। उसके प्रादुर्भाव को ही उदय के अर्थ में लिया जाता है। जो वस्तु विद्यमान होती है उसके प्रादुर्भाव को ही उदय के अर्थ में लिया जाता है। प्रादुर्भाव मतलब प्रकट होना, तो इसलिए भागवत भगवान के ही समान शाश्वत है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का। भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है, जहां वे अपने पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं, उनकी सेवा का सुख अनुभव करते हैं। उनका नित्य धाम उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। जो उन शब्दों को नहीं समझते उनके लिए बोल रहा हूँ। अंतरंगा शक्ति मतलब इंटरनल पोटेंसी, आध्यात्मिक शक्ति, जिसकी श्रीमती राधा रानी स्वरूपा हैं, और दुर्गा देवी भगवान की बहिरंगा शक्ति, बाह्य शक्ति है, जो कि भिन्न शक्ति है, जड़ प्रकृति है, जो जगत के रूप में परिणत होती है।
जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति में संपूर्ण साज सामग्री का प्रदर्शन करते हैं, जिसे आत्म माया कहते हैं। क्या श्लोक है वो? संभवामि आत्म मायया, भगवद गीता का श्लोक है। मूढ़ो यम ना भी जाना, नहीं भूल, श्लोक याद नहीं आ रहा है। संभवामि आत्म माया। तो भगवान इस बात को बोलते हैं कि मैं अपने वपु को, अपने विग्रह को इस जगत में प्रस्तुत करता हूं अपनी शक्ति से। अब ये बात हमको शास्त्र के आधार पर ही स्वीकार करनी पड़ेगी, अन्यथा लोग क्या सोचेंगे, भगवान जब यहाँ पे आते हैं तो उनका शरीर भी वैसा ही भौतिक शरीर है, उनके वस्तुएं, उनका नाम, उनकी लीला भी वैसे ही भौतिक है जैसे हम लोग के कार्यकलाप होते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद स्पष्ट समझा रहे हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपनी शक्ति आत्म माया द्वारा नीचे उतरते हैं। श्लोक याद नहीं आ रहा है, बहुत दिन से उसको पारायण नहीं किया हूं। संभवामि आत्म माया, एनीवेज। अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामि आत्म माया। प्रकृतिम स्वाम, अपनी प्रकृति में अधिष्ठित होकर के भगवान आत्म माया अपनी शक्ति से अपने वपु को, विग्रह को यहाँ प्रकट करते हैं। अभी जनरेटर ऑन कर सकते हैं, लाइट फड़फड़ कर रही है, देखिए तो बोल दीजिए। अतः उनका रूप, नाम, यश, साज सामग्री, धाम आदि भौतिक सृजन नहीं है। वे पतित जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म की सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। इन सब बातों को आप जानते हैं, उसमें कोई व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और जो धर्म के विरुद्ध होते हैं उनको भगवान मार के ठंडा भी कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान आए और उनको ही सूली पे चढ़ा दिया जाए। भगवान इतने अशक्त नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात। जब कंस जैसा व्यक्ति जिसको कोई नहीं हरा पाए, भगवान बस एक थप्पड़ मारे, जो भी एक तो नहीं मारे थे, एक घूंसा मारे कस के उसी मर गया वो। उसके बाद जो बाकी मार रहे थे तो वो गुस्से में मार रहे थे, एक घूंसे में मार दिया, ऐसे पकड़ा लगा नीचे गिरा दिया। बहुत शक्तिशाली हैं भगवान, सबसे शक्तिशाली हैं। और अपने आचरण के द्वारा भी धर्म की स्थापना करते हैं। असुरों को मारा ठीक है, लेकिन अपने आचरण से भी दिखाते हैं कि धर्म का आचरण व्यक्ति को कैसे करना चाहिए, एक परफेक्ट क्षत्रिय के रूप में कैसे होना चाहिए, एक परफेक्ट गृहस्थ के रूप में क्या आचरण करना चाहिए, भी भगवान ने दिखाया। या तो वे या उनके द्वारा शक्ति संचारित किया गया सुयोग्य व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है। तो प्रभुपाद जी इस वाक्य की व्याख्या कर रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण थे तो किस प्रकार से धर्म और ज्ञान की स्थापना वो कर रहे थे, और फिर जब चले गए तो किस प्रकार से धर्म और ज्ञान नष्ट हुआ। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना, और जब ये भौतिक शरीर छूटे तो अपने गंतव्य को जान ले, अंतिम गंतव्य को जान लेना। बहुत हल्की, बहुत आपको सिंपल बात लग रही होगी, राइट? हाउ मच आर वी कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट ऑल थ्रूआउट द डे? एक्चुअली आप लोग रोज एक नियम बना सकते हैं, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरा तो बना हुआ है। हर दिन एक क्षण के लिए कम से कम मृत्यु को जरूर याद कर लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा कि महत्वपूर्ण क्या है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? ये हमारा ये जो जीवन है, ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक स्टेशन मात्र है। स्टेशन और डेस्टिनेशन में अंतर समझते हैं? अंतिम गंतव्य नहीं है, यहां पहुंच गए अब ऐसे ही रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। और जब व्यक्ति जानता है कि मेरा डेस्टिनेशन नहीं है तो उस स्टेशन से आसक्त नहीं होता, ना स्टेशन की वस्तुओं से आसक्त होता है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? चाहे समोसे बिक रहे हो, चाहे ठंडा रसमलाई बिक रही हो, चाहे कुछ, देखते हैं कि नहीं देखते हैं आप? यहां से आप कहीं भी जाइए या कहीं से वृंदावन आ रहे हैं, रास्ते में बहुत सारे स्टेशन पड़ते हैं, बहुत सारी वस्तुएं प्रलोभन देने के लिए उपस्थित होती भी हैं, लेकिन व्यक्ति उधर अनमनस्क रहता है, नहीं ये हमारा स्थान नहीं है। कुछ ग्रहण करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम थोड़ा सा भी स्मरण करें अपनी मृत्यु को, जो कि कभी भी हो सकती है। आज ही मुझे मालूम चला एक भक्त के भाई का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मैं बोल रहा था कि देखो अभी बहुत यंग है, वो सोच रहे मैं नौकरी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बिल्कुल मृत्यु पे आ गया। और ये सभी के संग, किसी के संग भी हो सकता है। तो ये बात अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी आध्यात्मिक जीवन की जो प्राथमिकता है उनको हम सेट कर पाएंगे। ग्रहण कर रहे हैं? और भौतिक वस्तुओं के पीछे लोलुप नहीं रहेंगे। आवश्यकताएं तो करनी ही पड़ती हैं पूरी, लेकिन लोलुप नहीं रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर व्यक्ति इस बात को याद रखे कि
टुमारो और टुडे कैन बी माई लास्ट डे। डरने की बात नहीं है, लेकिन एक रियलिटी चेक है। बहुत सुंदर बात है कि इस शरीर को छोड़ने से पहले व्यक्ति अपने संबंध को भगवान से समझ ले, और ना समझ सके कम से कम उस संबंध को जागृत करने की और कुछ प्रयास तो जरूर शुरू किया जाना चाहिए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं कि एक जीवन में भगवान के पास ना भी पहुंच सके, कम से कम चरण तो बढ़ाओ, उल्टा तो मत जाएं। भगवान से एक्सेलरेशन लगाकर, कलयुग में तो एकदम स्पीड तेज करके भगवान से दूर भागने का प्रयास कर रहे हैं लोग, है ना। कम से कम स्पीड स्लो करके थोड़ा उधर यू टर्न मार करके भगवान की तरफ बढ़ने का तो प्रयास करें। ये सब आपको वैसे विनोद में बोल रहे हैं, लेकिन शास्त्र का वचन है कि जिसने एक बार भी बोला है टॉम नहीं हरि हरि, क्या बोला? सुनाई नहीं पड़ा? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ, तो हरि बोला है जैसे ही, वो तुरंत ही मुक्ति के पथ पे आगे बढ़ गया है। मान के चलिए कि जैसे आप भगवान मान लो ईस्ट में हैं और हम वेस्ट में भागे जा रहे हैं, दौड़, कृष्ण दिखाई भी ना पड़े, भागो, जैसे भूत पीछे खड़ा हो, और जैसे हरि बोला मालूम भी नहीं चलेगा, लेकिन आपकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। अब आप जितनी बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल रहे हैं, तो बड़ी स्पीड से आप भगवान की तरफ उन्मुख होते चले जा रहे हैं। ये बहुत, इसीलिए हरे कृष्ण मंत्र को, भगवान के नाम उच्चारण को बहुत सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। कुछ भी ना जानता हो, नाम उच्चारण करता रहेगा तो भगवान की तरफ आगे बढ़ता चला जाएगा। ये बहुत प्रत्यक्ष देखा गया है। तो कम से कम भगवान की तरफ बढ़ने का प्रयास तो होना चाहिए। बहुत ही लोडेड स्टेटमेंट है, और ये श्रीमद् भागवतम के द्वारा ही मालूम चलता है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से भक्त भगवान से प्रेम कर रहे हैं, एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ता है, और स्वयं भी इच्छा होती है कि भगवान की इसी प्रकार से सेवा करें। एटलीस्ट अंततोगत्वा यह स्थिति को जरूर प्राप्त हो जाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। कुछ समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? भले ही इस समय हम लोग बहुत निम्न स्थिति में हों, लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि अंततोगत्वा ये मेरा डेस्टिनेशन है कि भगवान के चरण में मैं निश्चल प्रेम रहे मेरा, ये बात, ये गंतव्य रहे। माया के पाश में बंधे बद्ध जीव बड़ी मुश्किल से जीवन के इन सिद्धांतों को जान पाते हैं। किन सिद्धांतों को? कृष्ण से संबंध को जागृत करना, विधेय को पालन करना और प्रेम प्रयोजन को प्राप्त करना। श्रवण करने के बाद भी प्रायः तो लोग औपचारिकता में श्रवण करते हैं। हाँ, सुनना है, सुना, उसके बाद जैसे उठे और झाड़ के चल दिए। कथा में जो सुना वो भी झाड़ दिया, अरे बेटे सो गया। लेकिन प्राय ऐसा होता है, लेकिन ये तो खैर थोड़ा नेगेटिव बोल रहे हैं, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। श्रवण करते करते वो बातें चिपकने लगती हैं मन में। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल झाड़ देता है, वो कान में जा रही है तो कुछ ना कुछ हाँ जाता ही है हृदय में, ठीक है ना। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने, सोने, अपनी रक्षा तथा मैथुन में लगे रहते हैं। और अगर आपसे कोई इस प्रकार से बोले ये हरे कृष्णा करने से, भागवत पढ़ने से क्या होगा, तो उनसे पूछो तुम विचार कार्य कर रहे हो, उससे क्या होगा? आज ही प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहा था तो कह रहे थे सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक काम तो कर रहे हैं लोग, लेकिन ये नहीं प्रश्न करते कि खाने मतलब क्यों कर रहे हैं। अगर पूछो क्यों कर रहे हैं तो कह रहे खाने के लिए। तो उनसे पूछो कुत्ते को तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती खाने के लिए, तो क्या तुम कुत्ते से भी निम्न हो? कभी सोचा आपने ऐसे? अगर कहा जाए कि खाने के लिए कर रहा हूं, तो आप देखेंगे जीवन में खाने के लिए भी समय नहीं है। तुम कर किस लिए रहे हो? केवल करने के लिए कर रहे हो। तो इतना तो जानवर भी नहीं करते, जानवर भी कुछ प्रयोजन से कुछ करते हैं। कुत्ता भी नहीं मेहनत करता ना इतना खाने के लिए। भूख लगे तो घूम के आएगा, कहीं ना कहीं रोटी मिल जाती, खा लेता है। ये इट्स रिवोल्टिंग। आपको बहुत सिंपल सी बात लग रही है, लेकिन एक क्या कह सकते हैं, चेतना को झंझोड़ने वाली बात है। तो ये सब बातें व्यक्ति कोई सोचता ही नहीं है। और भगवान का भजन केवल हम ही लोग कर सकते हैं, ये हम देख नहीं पा रहे। ये कहें कि देखते हुए भी नहीं देख पा रहे है कि नहीं? आप देख रहे ना कि और कोई जानवर में समर्थता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है भगवान का भजन करने का, और केवल हमारे पास बुद्धि है समझने की, जप करने की, भक्ति करने के लिए। महाराज समझा रहे थे कि वृंदावन के कोई वरिष्ठ बंदर भी क्यों ना हो, बहुत वरिष्ठ हो, बहुत वयोवृद्ध हो, फिर भी वो भागवत नहीं समझ सकता है। नहीं समझ सकता ना।
और यहाँ छोटा बच्चे को बिठाएंगे तो कुछ 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 सुनते सुनते वो समझ में आने लग जाएगा। तो इसलिए इसको सर्वाधिक प्राथमिकता देनी चाहिए, भगवान की कथा का श्रवण और भगवान के नाम का जप, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तब हमारी धीरे धीरे जब सुनते रहेंगे प्रचुर मात्रा में, तब धीरे धीरे करके हमारी जो प्राथमिकताएं हैं वो परिवर्तित होती हैं, नहीं तो इसी तरह से जीवन जाएगा। वे अधिकांशतया धार्मिकता, ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं, क्योंकि वह कृष्ण की इंद्रिय को संतुष्ट करने के बारे में नहीं सोचते। इस कलह प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे हो बन चुके हैं। कलयुग में सारी जनता पशुओं का राजसी संस्करण है, राजसी संस्करण बनी हुई है। इसका अर्थ समझते हैं, भाई पशु भी खा रहा है, इंसान भी खा रहा है, थोड़ा पॉलिश वे में खा रहा है। पहले जमीन पे खा रहा था बट थाली रख करके, अब डाइनिंग टेबल पे खा रहा है। कुछ परिवर्तन हुआ खाने में? खाने की क्रिया वही रही। उसी तरह प्रभात अन्य बातें बोलते हैं सोने के संबंध में। अब लड़ाई कर रहे थे, पहले तीर भाले से करते थे और अब मिसाइल से कर रहे हैं, लेकिन जो रक्षा करने की प्रवृत्ति वह तो नहीं हट रही है। तो स्पेशल संस्करण बन रहा है एनिमलिस्टिक। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं है। वे इतने अंधे हैं कि उन्हें सूक्ष्म मन, बुद्धि या अहंकार के आगे कुछ भी नहीं दिखता, मतलब आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। लेकिन वे ज्ञान, विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते इस शरीर को त्यागने के बाद कुकर या शुकर बनने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है। ये श्रील प्रभुपाद का बड़ा सुंदर वक्तव्य है। कई बार माता पिता बोलते हैं हमारा लड़का इंजीनियरिंग किया है लेकिन भगवान को मानता है। क्या मतलब है? हमारा लड़का बहुत पढ़ा, हमारी लड़की बहुत पढ़ी हुई है, डॉक्टर बनी हुई है, लेकिन भगवान को मानती। क्या मतलब? जो व्यक्ति पढ़ लिख लिया उसको भगवान को नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी मानती है भी। क्या ये शब्द सुने आपने कभी? या हमसे कोई कहता है भाई आप इंजीनियरिंग करके भी भजन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर लिए, पढ़ लिख ली, तब बता रहे भाई। भावुक लोग, गांव का कोई व्यक्ति हो जो पढ़ा लिखा ना हो, वो भजन करे, समझ में आता है। आप पढ़ लिख करके भी भगवान पर विश्वास करते हैं, साइंस पढ़ के भगवान पर विश्वास करते हो। ऐसे करके लोग प्रश्न करते हैं आपसे कभी इस तरह की बातें बोलते। बहुत लोग नास्तिक से खूब घूमेंगे, विज्ञान पढ़ने के बाद भी इस प्रकार का अंधविश्वास। तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि थोड़ा सा वैज्ञानिक प्रगति कर ली लोगों ने तो वह भगवान की सत्ता को ही चुनौती देने के लिए उद्यत है। और अमेजिंग बात है प्रभुपाद जी की, बहुत गंभीर। लोग ये नहीं जान रहे हैं कि अगले दिन वह सुबह उठेंगे तो हो सकता है कि वह कुत्ते के शरीर में हो। इट्स अ वेरी हैवी स्टेटमेंट। ये खाली इंप्रेस करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। मानव जीवन बहुत खतरनाक है। अगर भक्ति नहीं करते हैं तो लोग ऐसा जीवन जी ही रहे हैं जो अगर मर गए तो, अगर ऑब्वियसली बीच में थोड़ा सा नरक भी देखना पड़ेगा उनको, लेकिन नरक के बाद सीधे कुत्ता या सुअर की योनि प्राप्त होगी। आपको जानते हैं, प्रसिद्ध बात है, प्रभुपाद जी बोले भी इस बात को। तो कोई व्यक्ति कहता है तो कुत्ता बनने में क्या दिक्कत है? तो प्रभुपाद जी ने कहा आपको मेरा आशीर्वाद प्राप्त है जाइए कुत्ता। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे कि लोगों की दृष्टि एकदम अंधी है। और क्या कहते हैं, किसने देखा है स्वर्ग, किसने देखा है नरक? ये सुना है आपने? ये तो बहुत अरे मोहित प्रभु, हरे कृष्ण। तो काफी देर बाद दिखाई पड़े आप, अभी प्रकट तो नहीं हुए आप, भागवत की तरह एकदम प्रादुर्भाव हो गया आप। अच्छा, तो ये स्पष्ट है। तो इसलिए आप देखिए कि जो व्यक्ति अंधा है वह आपको कभी वो कैन नेवर गेज, वो कभी नहीं सोच सकता जिसकी आंखें वो कैसे देखता है, नहीं देखते। इसलिए चाहे वो माता पिता हो, चाहे कोई भी हो, मतलब कोई भी रिश्तेदार हो, वो मान के चलिए बेचारा वो अंधा है, वो कुछ नहीं समझ सकता इस बात को। तो झगड़ा मत कीजिए, लेकिन रिएक्ट मत कीजिए। भक्तों को झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है। अंधे व्यक्ति को क्या समझाएंगे आप बताइए? जैसे वो राजहंस उल्लुओं से युद्ध नहीं कर रहा था ना। इस पे महाराज की एक और कथा याद आती है, बड़ा, ये तो शायद आपको याद नहीं होगा। महाराज जी एक बार ट्रेन में जा रहे थे और कुछ लड़के, सुना होगा आप लोगों, लेकिन है इंटरेस्टिंग, कुछ लड़के से विनोद करने लगे। जनरली साधुओं को देखिए विनोद करते ही, उससे टाइम पास करते साधुओं के साथ। तो महाराज के जो अन्य शिष्य थे उनसे बहस चल रही होगी कि भगवान है नहीं है, और कुछ बात चल रही होगी। तो फिर शिष्य लोग बोले कि, और महाराज चुपचाप बैठे थे, मतलब जप कर रहे थे महाराज, और वो नहीं चाह रहे थे कि उनसे कुछ बात करें। तो उन शिष्यों ने कहा अरे आपको कोई अगर संदेह है तो आप महाराज जी से क्यों नहीं पूछ लेते हैं?
तो वो बोले महाराज जी बोलते भी हैं देखो मजाक बना रहे हैं महाराज, क्योंकि महाराज देख रहे हैं महाराज जप कर रहे हैं। महाराज हमारा एक प्रश्न है, कुछ बोलेंगे? तो महाराज पहले तो कुछ बोले नहीं। महाराज जी कुछ बोलते हैं? तो महाराज जी बोले भाई जब कौवे काव काव कर रहे हैं तो राजहंस क्या बोलेगा? पर एकदम चुप हो गए, कोई चुप चुप चुप, कोई भाई कुछ नहीं बोलेगा इधर। तो महाराज बोले कि पहले आप लोग 5 मिनट हरि कीर्तन कीजिए, उसके बाद हम कुछ कहेंगे। तो 5 मिनट भक्तों ने कीर्तन किया, फिर वो कीर्तन किए, फिर महाराज समझाया कि मानव जीवन कितना बहुमूल्य। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार की कौवा दृष्टि, उल्लू दृष्टि से युक्त हैं लोग और भगवान के बारे में कुछ नहीं समझ पाते। ये स्थिति है। बहुत सुंदर बात प्रपात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है। हैव योर वाई क्लोज बाय। जीवन क्यों जी रहे हैं? वाई आर यू लिविंग? ये प्रश्न कोई नहीं कर रहा है। हम जी ही क्यों रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं कर रहा है। और भक्त इस प्रश्न को अपने एकदम पास में रखते हैं, मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूं, इससे मुझे क्या लाभ होगा, आगे इससे कुछ लाभ होगा या नुकसान होगा। भक्त लोग सोचते हैं कि नहीं, क्या ये धर्म के अनुसार है या नहीं है, ये खाऊं कि नहीं खाऊं। समझ रहे हैं? वाय बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है भक्त के जीवन में, क्योंकि शास्त्र दृष्टि होती है। और बहुत सुंदर बात है, क्योंकि चरम लक्ष्य उसका हृदय में और इसकी प्रज्ञा में, चेतना में स्पष्ट रहता है कि मुझे भगवान के चरणों की प्राप्ति करनी है। तो इसलिए जो भी तपस्या करनी होती है उसके लिए वो उद्यत रहता है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत गंभीर है। और क्यों चरम लक्ष्य दृष्टि में रहता है? क्योंकि श्रवण को बहुत महत्व देता है। जब श्रवण को अच्छे से करेंगे तो चरम लक्ष्य एकदम क्लियर रहेगा कि मेरा मानव जीवन मुझे भगवान के चरणों की प्राप्ति के लिए है। कम से कम उस पथ पे मैं अधिक से अधिक आगे बढ़ जाऊं, इतना तो होना चाहिए। ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। स्पष्ट है, जब तक वे उपस्थित थे उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखाया। उन्होंने विशेष रूप से भगवत गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया। मतलब वो धर्म जो जीव के स्वरूप को प्रकाशित नहीं करने वाले थे उनको निरस्त किया। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद के माध्यम से श्री व्यासदेव को श्रीमद् भागवत का संदेश संकलित करने का अधिकार प्रदान किया। ये सब अभी आप आगे पढ़ने वाले हो, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि नारद जी भगवान की प्रेरणा से ही व्यासदेव जी के पास आए और उनको प्रेरणा दिया कि आप श्रीमद् भागवतम की रचना कीजिए, ताकि लोगों को, अब भगवान तो अपने धाम चले गए हैं लेकिन लोगों को धर्म की शिक्षा प्राप्त होती रही। ये भगवान की व्यवस्था हमेशा रहती है। तो वो स्वयं आते हैं या अपने अवतार, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा धर्म की स्थापना हमेशा कराते रहते हैं। इस प्रकार भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम, ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति हैं। एक प्रकाश स्तंभ क्या होता है, इसकी फोटो हमने रखी हुई, देख रहे हैं प्रकाश स्तंभ को? इसको लाइट हाउस कहते हैं, जो लोग शायद नहीं जानते हो। प्रकाश स्तंभ स्पेशली तट पे रखा जाता है, जैसे आप यहाँ भी देख रहे हैं, और इसमें रोशनी होती है। तो उसके द्वारा जो समुद्र में तो गुप्त अंधकार होता ही है ना, कुछ ग्रहण कर पाने। कभी कभी देखिए किसी गांव में जाइए जहाँ लाइट बिल्कुल नहीं होती और एकदम गुप्त अंधकार होता है, तो समुद्र में तो कहीं दूर दूर तक कोई लाइट है नहीं, तो कभी कभी हो सकता है कि जो अंधकारवश जो जहाज हैं वो गलत जगह चले जाएं और वहाँ फंस जाएं। तो इस प्रकार से लाइट हाउस की व्यवस्था की जाती है, ताकि लोग समझें कि भाई ये तट है, ये तट से थोड़ा दूर से जाइएगा, नहीं तो आपका जहाज डूब जाएगा। तो लोगों को ये लाइट प्रकाश स्तंभ प्रपात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो प्रकाश स्तंभ है, इसके द्वारा लोगों को जो ज्ञान है कलयुग में, उनको ज्ञान प्राप्त होगा कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान से मेरा संबंध क्या है, मैं कैसे समझ सकता हूँ, इत्यादि इत्यादि। आप लोगों को सब बातें बहुत सहज लगती होंगी, लेकिन जो लोग भगवत गीता नहीं श्रवण किए हैं कभी भी, या भागवत को प्रमाणिक रूप से कभी भी श्रवण नहीं किए, जरा उनसे जाके पूछे कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैसे तो टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन आप एक सर्वे कर सकते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। एटलीस्ट फोन पे तो पूछ सकते हैं। आप लोग एक होमवर्क कर सकते हैं, आज अपने घर में सब लोग फोन करना, पूछना कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है। इतना तो खर्च कर सकते हैं, 2 रुपया, आजकल तो फ्री है कॉल तो सब। हाँ, और जो जूम पे भी हैं वह भी अपने घरों में फ़ोन करके पूछे कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है। तब आपको समझ में आएगा कि आप कितने महान हो। महान इन द सेंस महान भाग्यशाली हो, महाभागा। पता नहीं, हर दिन मैं 2 चीज़ों का स्मरण जरूर होता है मेरे को, एक मृत्यु का और दूसरा अपने महान भाग्य का।
ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाई भक्ति लता भी। ये आपको समझ में आएगा तो कभी भक्ति नहीं छोड़ेंगे। दिक्कत यह है कि लोगों को समझ में आता नहीं बात, ये नहीं समझ में आता इसीलिए ड्रॉप करते हैं। बड़ा दुख की बात है कि लोगों को समझ में नहीं आती बात। आपको लगा कि बहुत सिंपल सी बात बोल रहे, कितने लोग को वाकई अनुभूति होती है कि आप बहुत भाग्यवान हो? एक दो लोग, ठीक है। भगवान करे कि मैं मेरे मरने तक सभी लोग इसी प्रकार से हाथ उठाते रहें, और मैं काफ़ी उम्मीद है कि काफ़ी लंबा जीने वाला हूँ एटलीस्ट चार्ट के अनुसार। पता नहीं भगवान कुछ चेंज कर दें, कहे नहीं बेटे पापी तू जल्दी मर जा तो अलग बात है, मुझे नहीं पता, लेकिन काश ये हाथ सभी के इस प्रकार से उठे रहें। बहुत बहुत बड़ा भाग्य है हम लोग कल इस शुद्ध भक्ति की इन्फॉर्मेशन प्राप्त होना, यही बहुत बड़ी बात है। करना तो बहुत आगे की बात है, हरे कृष्ण मंत्र प्राप्त होना, भगवान को प्रणाम करना इत्यादि इत्यादि। तो जो व्यक्ति समझ लेगा इस प्रकार से, तो भक्ति को प्राथमिकता में रखेगा, तो इस प्रकार से हमको ये प्राप्त होगा लाइट। दूसरे शब्दों में, यदि इस कलयुग में के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं तो इन्हें इन दोनों ग्रंथों की शरण लेनी चाहिए, भगवत गीता की और भागवत की। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा। बहुत सिंपल शब्द, एक वाक्य कहते हैं भक्त, अनलेस वी हैव आवर आईज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हाउ कैन वी हैव आवर फीट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जब तक हमारी दृष्टि आध्यात्मिक जगत में नहीं होगी, तब तक हमारे चरण वहां पे कैसे पहुंचेंगे? समझ रहे हैं? कुछ दिखना चाहिए, नहीं मुझे वैकुंठ की, गोलोक की प्राप्ति करनी है, तब उसके तदनुरूप वह प्रयास करेगा। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पे आईएएस बनना चाहता है, तो उसको दिख रहा है ना कि मैं आईएएस बन गया हूं, ये बनूंगा, दृष्टि रहती है ना सामने, तभी तो वो रोज मेहनत करता है, हाँ मैं अपने गोल के पास पहुंचूंगा। पता नहीं वो उससे क्या होने वाला, कोई सुख तो नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से फोकस होना चाहिए व्यक्ति का कि हाँ मुझे भगवान के धाम की प्राप्ति करनी है, और ये केवल बिना श्रवण किए हो ही नहीं सकता। जो श्रवण नहीं करेगा, वो कुछ भक्ति कर भी रहा है तो अश्रद्धा से भक्ति करेगा, उसको उतना उसमें उत्साह नहीं आएगा, मतलब उत्साह नहीं, ही विल नॉट पुट हिज फुल एनर्जी इन द प्रोसेस। ग्रहण कर पा रहे होंगे इस बात को? लेकिन भगवत गीता भागवत पढ़ के तुरंत प्रेरणा मिलती नहीं, भगवान का धाम है, भगवान है, मुझे भगवान के पास जाना है, मैं उनका हूं, ये सारी बातें बड़ी क्लियर हो जाती। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा। भगवत गीता भागवत का प्रारंभिक अध्ययन है। श्रीमद् भागवत तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अतएव हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता हुआ माने। मतलब भागवत पढ़ रहे हैं, भागवत को देख रहे हैं, तो समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण का दर्शन ही प्राप्त है। और इसमें कोई ये भी दिक्कत नहीं कि मंदिर बंद हो गया है तो पट बंद हो गए हैं, या कोरोना की वजह से कुछ लोगों को कार्ड की जरूरत है मंदिर में प्रवेश करने की, है कि नहीं? कुछ ये कठिनाई तो नहीं है ना? कोई कहे माँ के बिहारी के दर्शन खुले हैं क्या? हाँ बिल्कुल खुले हैं, भागवत है, खोलिए। नहीं, वो दर्शन तो हम खोलना नहीं चाहते हैं, ये कहा जा सकता है। तो भागवत आपके सामने है, हरि नाम आपके सामने है, तो उसमें तो कोई संबंध है नहीं, बल्कि हरि नाम तो एकदम भगवान का। भाई हो सकता है भागवत सुनने के लिए एक दिक्कत तो है, कुछ सुनाने वाला होना चाहिए, आंखें होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, पढ़ने के लिए कुछ तो होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें तो कोई जीभ भी चाहिए और कान चाहिए, तो भगवान ने सबको दिया है ना। मुझे याद है हम लोग गांव में प्रचार करने के लिए गए, एक माता जी वो देखती हैं हरे कृष्ण मंत्र का बैनर लगा हुआ था, पूछती हैं क्या लिखा है इसमें? उसको ये भी पता नहीं कि हरे कृष्ण मंत्र लिखा है, लेकिन बताया गया कि हरे कृष्णा है, तो वो बोलना शुरू कर दी। तो इससे आसान तो कुछ भी नहीं। ये हमने सनातन गोस्वामी की टीका में पढ़ा था ना, जयति जयति वाले श्लोक में, कि श्रवण से भी श्रेष्ठ हरे कृष्ण मंत्र इसलिए है कि श्रवण में अपेक्षा है कि कोई श्रवण कराने वाला होना चाहिए। अब मान लो कोई वैष्णव है ही नहीं सुनाने वाला, तो क्या करेंगे? तो नाम को स्पर्श करने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे कुछ भी नहीं हो, लेकिन कम से कम इतना तो श्रवण करे, नहीं तो हरे कृष्ण मंत्र भी जप नहीं करेगा। ठीक है? जो श्रीमद् भागवत को देख सकता है वह साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है, वह अभिन्न है। और ये ध्यान देना होगा कि जो प्रथम 2 स्कंद हैं वह श्रीमद् भागवत वह भगवान कृष्ण के चरण कमल हैं। तो हम कितने समय से चरण कमल के ध्यान कर रहे हैं, अब कितने दिनों से कर रहे हैं तो याद नहीं है। पहले श्लोक में 17 दिन हम लोग चर्चा किए थे, अभी तक कितनी क्लास हो चुकी है मैं नहीं गणना किया, 100 तो हो गई होंगी, कम से कम 100 से अधिक हो गई होंगी। शाम वाली क्लास कब से हो रही है भागवत की, मुझे तो याद नहीं आ रहा है ना, लॉकडाउन से तो हो रहा है, लेकिन शाम वाली क्लास कब से हो रही है मुझे याद नहीं आ रहा। जूम वाली पहले वाले पे 17, दूसरे वाले 4, उसके बाद बहुत 100 क्लास तो कम से कम हो गए, यानी मिनिमम 200 घंटे अभी हम लोग भगवान के चरण कमलों का स्मरण कर रहे हैं।
इतना भगवान के सामने, विग्रह के सामने भी खड़ा होना कठिन है कि नहीं? लेकिन भागवतम को श्रवण करने में कोई कठिनाई इतना नहीं अनुभव करते होंगे। आप लोग कह रहे होंगे प्रभु जी हम हमारे हृदय से पूछो, हमें बैठना पड़ता है, जो भी है, लेकिन हमें तो प्रसन्नता होती है। एक श्लोक और देखेंगे हम, एक श्लोक देखेंगे, मतलब आखिरी श्लोक है, उसके बाद कोई है नहीं इस अध्याय का। उसके बाद अगला अध्याय शुरू होगा, परसों से होगा, कल रिवीजन करेंगे, परसों से शुरू करेंगे। रामनवमी पे कल सार्वभौम प्रभु जी का क्लास है, तो कल हम नहीं क्लास दे रहे, हिंदी में कल प्रवचन होगा। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि 8 बजे आप लोग कल सुबह इसी लिंक के माध्यम से प्रभु जी का प्रवचन श्रवण करेंगे हिंदी में। सार्वभौम प्रभु जी का शाम का क्लास है, सुबह की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। तो ये समझ में आ गया श्लोक। भागवत जो है वो भगवान कृष्ण के समान है और सूर्य के समान उदित होकर के उदित हुआ जब भगवान अपने धाम को चले गए। तो अब वहां पे अपने को तैयार कर रहे हैं सुत गोस्वामी जी की, जो भागवत उन्होंने श्रवण किया है उसी को अपनी शक्ति यथाशक्ति वह शौनक आदि ऋषि को श्रवण कराएंगे। तत्र कीर्तयतो विप्रा, तत्र कीर्तयतो विप्रा, विप्रशैर्भूरि तेजसः, विप्रशैर्भूरि तेजसः, अहं चाध्यगमं तत्र, अहं चाद्यगमं तत्र, निविष्टस्तदनुग्रहात्, निविष्टस्तदनुग्रहात्, सोऽहं वः श्रावयिष्यामि, सोऽहं वा श्रावयिष्यामि, यथाधीतं यथामति। यथादितं यथामति। अब ये श्लोक जरूर सुनिएगा, बिना इसको सुने छोड़िएगा मत, क्योंकि ये श्लोक अगले चैप्टर से लिंक है। अगर इसको नहीं सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि लिंक क्या है, ठीक है। फिर भक्त बोल रहे हैं 6 दिसंबर से क्लास है, आज जो भी है, आज चौथा महीना है तो मोटा मोटी 100 दिन तो हुई, क्या हर दिन ही क्लास हुआ है, बीच में बीमार तो नहीं पड़े भगवान की कृपा से। तत्र कीर्तयो विप्रहा, तत्र मतलब उस स्थान पे, कीर्तयतो विप्रा, हे ब्राह्मणों, जो मैंने वहां सुना था, जब सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे, जो मैंने वहां सुना था। इसको बंद कीजिए कुछ, हाँ ठीक है। हे विप्रो, हे शौनक आदि ऋषि, तत्र कीर्तयतो, जो मैंने वहां सुना था उसी का कीर्तन मैं करूंगा। विप्रर्षे भूरि तेजसः, विप्रर्षे मतलब विप्र ऋषि, ब्रह्म ऋषि, यानी कि सुखदेव गोस्वामी। भूरि तेजसा, भूरि मतलब होता है बहुत अधिक, और भूरि तेजसा का मतलब बहुत अधिक तेजस्वी। जो बहुत अधिक तेजस्वी विप्रों में ऋषि सुखदेव गोस्वामी जब कीर्तन कर रहे थे, तब अहम च अध्यगमम तत्र, तो वहां बैठकर मैंने अध्ययन किया था, मैंने श्रवण किया था बड़ी गंभीरता से। निविष्टस, निविष्टस मतलब हुआ बड़ा अभिनिविष्ट होकर के, मन कहीं और नहीं गया था, बहुत ध्यान से मैं भागवत सुन रहा था। उनका नाम ही उग्र श्रवा है, तो श्रवण करने में बड़े तीव्र थे सूत गोस्वामी जी। तद अनुग्रहात, श्रवण तो किया ही, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के अनुग्रह से, कृपा से, कि इसको ये भागवत समझ में आए, ये ग्रहण कर पाए, उनके अनुग्रह से मैं इसको समझ पाया। समझ पा रहे हैं संस्कृत को? स अहम, उसी भागवत को, अहम मैं, वह तुम लोगों को, श्रावयिष्यामि सुनाऊंगा। उसी भागवत को जो मैंने सुखदेव गोस्वामी से सुनी, जो वो कीर्तन कर रहे थे, उसको बोल रहे थे परीक्षित महाराज को, उन्हीं जो मैंने सुनी है वही मैं आपको सुनाऊंगा। फिर कह रहे हैं कैसे सुनाएंगे? यथाधीतम यथामति, अधीत का मतलब जिस प्रकार से पठन पाठन किया, उसको पढ़ा मैंने, जिस प्रकार से पढ़ा, और यथामति जिस प्रकार से मैं उसको समझ पाया। भाई हर चीज जो पढ़ते हैं वो तो व्यक्ति उतना ही समझ पाएगा ना जितना उसकी समझावट शक्ति है। तो कह रहे सुना मैंने, उनके अनुग्रह से मुझे भागवत समझ में भी आई, लेकिन मैं वही सुनाऊंगा जितना मैंने अध्ययन किया, जैसे मैंने अध्ययन किया, जितनी मेरी शक्ति वैसे मैं समझाऊंगा। अर्थ समझ में आ रहा है? अनुवाद पढ़ते हैं। हे विद्वान ब्राह्मणों अर्थात शौनक आदि ऋषि, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में, तत्र व्याख्या हो रही है, भागवत सुनाया, कीर्तयते, तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना, और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसा मैंने आत्मसात किया। यथाधीतम यथामति, सारार्थ दर्शनी। एक स्थान में बैठकर और श्रील सुखदेव गोस्वामी की कृपा को प्राप्त करके मैंने इस शास्त्र का अध्ययन किया जिसको उन्होंने उस सभा में सुनाया।
तत्र कीर्तये विप्रः। यह बात कि सूत गोस्वामी उस सभा में उपस्थित थे इस श्लोक से सूचित होती है। ये स्वयं पहले पढ़ लेते इसको। इमाम वक्षते असौ सूता ऋषिभ्यो नैमिषालये दीर्घ सत्रे कुरु श्रेष्ठा संपृष्टः शौनकादिभिः। हे कुरुश्रेष्ठ, हमारे समक्ष आसीन यही सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के विराट यज्ञ में एकत्र ऋषियों से इस भागवत का प्रवचन करेंगे। ऐसा वे तब करेंगे जब शौनक आदि सभा के सदस्य उनसे प्रश्न करेंगे। ये कौन बोल रहा है? शिला शुकदेव गोस्वामी। अरे ये क्या? शुकदेव गोस्वामी कथा कह रहे हैं और उनको पहले ही मालूम चल गया कि शौनक आदि ऋषि स्क्रिप्ट में क्या बोलने वाले हैं? उनको कैसे स्क्रिप्ट मालूम चल गई? क्योंकि वह त्रिकाल दृष्टा है। अब आप देख रहे हैं कि किससे भागवत सुन रहे हैं। आप कुछ समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं कुछ? शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को बोल रहे हैं। देखिए क्या शब्द है, कुरुश्रेष्ठ। हे कुरुश्रेष्ठ। कुरुश्रेष्ठ कौन है यहाँ पे? परीक्षित महाराज। और उनको शुकदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं और सूत गोस्वामी जी सामने बैठे हुए हैं और वह त्रिकाल दृष्टा होने के कारण कह रहे हैं कि सूत गोस्वामी जी से आगे जाकर के शौनक आदि ऋषि प्रश्न करेंगे और यह सुनाएंगे। तो उनको मन में रखते हुए भी, सूत गोस्वामी जी को मन में रखते हुए शुकदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, इसलिए कह तद अनुग्रहात। बड़े ही ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे थे, लेकिन वो चाहते थे कि सूत गोस्वामी जी इस बात को याद रखें। इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पे कि आगे जब दीर्घ सत्र होगा, इसे प्रश्न पूछा जाएगा तो ये बोलेंगे। कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? ओके। बाल प्रबोधिनी, आपको ये भागवत कैसे प्राप्त हुआ? आपने बताया कि व्यासदेव जी ने शुकदेव गोस्वामी को दिया, शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दिया। आपको कहां से प्राप्त हुआ? मान लो कोई ये प्रश्न करे तो ये श्लोक बोल रहे हैं। लिंक समझ रहे हैं? लिंक बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। आप बोल रहे हो भागवत, तो हमें कैसे मालूम चला कि आपको भागवत कहां से मालूम चला? तो इस पे वे श्लोक बोल रहे हैं। आपको यह भागवत कैसे प्राप्त हुआ? यदि यह अपेक्षा हो, यदि यह प्रश्न हो, तो इस पर यह श्लोक कह रहे हैं। अब जरा देखिएगा कि इन शब्दों को बहुत सुंदर तरह से व्याख्या करिए। हे विप्रा, हे विप्रा मतलब हे ब्राह्मणों, अर्थात हे शौनक आदि ऋषि। इस संबोधन के द्वारा शौनक आदि ऋषियों के विशेष विप्रत्व के द्वारा, मतलब उनके विशेष रूप से ब्राह्मण के गुण के द्वारा, बहुत अच्छे भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं ये लोग, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। आपने सुना था ना, अति हदन्या भगवंत मिथम यद वासुदेव अखिल लोकनाथे कुर्वंत सर्वात्मक महात्म भाव न भूयोप पुनरपि पुनर्वर्त उग्रह करके शुक्ला। हम इसी में पढ़े हैं कि आप लोग बहुत धन्य हैं कि किस प्रकार से भगवान के बारे में आप जानते हो, भगवान के बारे में प्रश्न कर रहे हो। याद आ रहा है श्लोक हमने पढ़ा था, अभी इसी अध्याय में पढ़ा था हमने। तो कह रहे हैं कि इनका विशेष विप्रत्व है, भगवान के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। तो इसके द्वारा श्रील सूत गोस्वामी के सभी पुरुषार्थ पूरी तरह यह सूचित होता है। ये कैसे हो गया भाई? अगर ये शौनक आदि ऋषि अच्छे ब्राह्मण हैं तो सूत गोस्वामी के सारे पुरुषार्थ कैसे पूरे हो गए? जरा सुनिए। पहले तो श्रील शुकदेव गोस्वामी ने पूर्ण कराया। कुछ समझे? शुकदेव गोस्वामी जी ने कृष्ण कथा कह करके, भागवत कह करके इनके पुरुषार्थ को पूर्ण कर दिया। किसके? सूत गोस्वामी जी के। और अब पुनः भगवान की लीला का स्मरण करा के आप पूरित करा रहे हैं, यह सूचित होता है। मतलब भाई इन्होंने जो 6 प्रश्न किए हैं कि भगवान कृष्ण किस प्रयोजन से अवतार लेते हैं, तो उसी की वजह से तो सूत गोस्वामी जी कृष्ण का स्मरण कर पा रहे हैं। तो कह रहे हैं कृतार्थ हो गया। एक तो गुरुदेव ने सुनाया कृष्ण कथा और आपके जैसे श्रोता मिल गए जो भगवान के बारे में जानने के लिए इतना उत्सुक है, मेरा तो जीवन कृत्य हो गया। तो ये विप्रा शब्द से सूचित हो रहा है। देखिए कितना सुंदर टीका की गई है, एक शब्द को इतना व्याख्यान करना। वहां परिषद के पास विप्र ऋषि, श्रील विप्र मतलब ब्राह्मण, ऋषि मतलब ऋषि, श्रील शुकदेव ने इसका श्रवण कराया और उस सभा में मैंने उपस्थित होकर इस भागवत का अध्ययन किया। ये कौन बोल रहे हैं? सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं। उस पर भी अन्यों के समान मेरा कोई साधारण अध्ययन नहीं था, अपितु शुकदेव गोस्वामी ने उद्देश्य पूर्वक इसका अध्ययन मुझे कराया। इसको सूचित करने के लिए कह रहे हैं तदनुग्रहात। समझ में आ रहा है? बाकी लोग भी श्रवण कर रहे थे
लेकिन जैसे भी आपने चक्रवर्ती पाद की टीका में देखा, सुखदेव गोस्वामी स्वयं कह रहे हैं, उनको पता है कि ये सूत गोस्वामी जी आगे जाके भागवत बोलने वाले हैं, तो बड़े प्रेम से आगे बिठाकर, बिल्कुल पास में बिठाकर भागवत को श्रवण करा रहे हैं। कुछ समझ रहे हैं? उनकी भी इच्छा थी कि आगे जाके सूत गोस्वामी जी भागवत को बोलें। श्रील सुखदेव गोस्वामी के विप्र होने के कारण उनका परोपकारी होने का गुण, एक ब्राह्मण बड़ा उदार होता है, वो दूसरों का कल्याण करना चाहता है, तो यह विप्र शब्द से सूचित हो रहा है। समझ रहे हैं? ब्राह्मण कंजर नहीं होता है। कंजर समझते हैं? कंजूस, जो उसके पास ज्ञान है वो अपने पास रखे, दूसरों को ना बताए, ऐसा कभी नहीं करते ब्राह्मण लोग। और ऋषि होने के कारण उनका यथार्थ वक्ता का गुण सिद्ध हो रहा है। यथार्थ वक्ता मतलब कृष्ण का कथा जैसा श्रवण किया वैसा बोल पाने की शक्ति। ये बहुत कठिन है। प्रायः लोग सुनते हैं ए और बोलते हैं बी। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार मैंने बोला कि महक महाराज जी बोल रहे थे कि ऐसा कभी नहीं होता है कि भक्तों का सब लोग जप कर रहे हैं साथ में और कोई व्यक्ति एक सोता ना हो। ये तो आप रोज देख ही रहे, जो में एक महात्मा जरूर रहते हैं जिनको समाधि लगी रहती है। पूरे 2 घंटे में कोई ना कोई व्यक्ति हर क्षण जरूर सो रहा होता है, एक व्यक्ति जरूर सो रहा होता है। कुछ लोग ठेका ले लेते हैं कि भाई और कोई अगर सेवा को नहीं कर रहा है सोने की तो हम ही करते हैं, कोई तो भाई इसको पूरा करे। ये तो रहता ही है, तो हम रोज ही देख रहे हैं। एक व्यक्ति को डांट जरूर पड़ती है कि नहीं, क्यों सो रहे हो, माता जी क्यों सो रही हो, तो वो होता जरूर है। अब बोला मैंने, ये क्लियर समझ में आ रहा है। तो एक भक्त प्रवचन सुन रहे थे, बात बोले, हाँ प्रभु जी आपने सही कहा, सारे सन्यासी जपा में सोते हैं। मैंने कहा प्रभु जी ये तो मैंने कभी नहीं कहा, ये कहाँ से आपने सुन लिया? आप बोल रहे हैं ए और लोग सुन रहे हैं बी। तो यह भी बड़ा विशेष गुण है कि जैसे सुना है उसको यथार्थ समझ करके यथावत प्रस्तुत कर दे, बिना किसी चीटिंग इत्यादि के, बिना किसी भ्रम प्रमाद कर्ण पाटव विप्रलिप्सा इत्यादि के। ठीक है, तो ये ऋषि शब्द से सूचित होता है। और भूरि तेजसः से श्रोता के हृदय में भागवत के अर्थ को संचार करने का सामर्थ्य सूचित होता है। बहुत सुंदर शब्द है। तेज समझते हैं? शक्ति। भूरि तेज मतलब बहुत अधिक शक्ति। तो सुखदेव गोस्वामी ने ऐसे श्रीमद् भागवत बोली कि सभी को सुख मिला और सभी भागवत को ग्रहण किए। ये भी एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या कुछ अर्थ ग्रहण किए? विप्र मतलब परोपकारी थे, इसीलिए खुद ही कहने के लिए भागवत आए जिससे अन्य का भी उद्धार हो। ऋषि मतलब यथार्थ वक्ता, और भूरि तेजसा मतलब भागवत के अर्थ को श्रोताओं के हृदय में संचार करने की सामर्थ्य से युक्त थे, इसलिए इनको इस प्रकार से कह रहे हैं। यथामति इस कथन से यह सूचित होता है कि इसके और अधिक अर्थ भी हैं, परंतु मैं उन्हें कहने में समर्थ नहीं हूं। इससे अपना अनवबोध सूचित कर रहे हैं। हिंदी थोड़ी सी कठिन हुई, कठिन नहीं, ज़्यादा नहीं। यथामति का मतलब है जितना मैं समझ पाया है उतना समझाऊंगा। ऐसा नहीं है, ओ सॉरी मैं कुछ छोड़ दिया, क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। आपके द्वारा यह सुना गया तो अब आप हमें क्या सुनाएंगे? यदि यह आकांक्षा हो तो उस पर कह रहे हैं स आदि। आपने जो सुना तो ठीक है, सुन लिया, आप हमें क्या बताओगे? आप तो बहुत कुछ जानते हो। ये भी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि हाँ भाई ये कथा हुई, वहां हुई, ये हुआ वो हुआ, लेकिन हम अगर कुछ और सुनाएंगे तब भी आदमी को रुचि नहीं होगी ना। अभी अब देखना अगले अध्याय में सुन के बड़े प्रसन्न हो जाएंगे ये लोग, बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों प्रसन्न हो जाएंगे? अच्छा वही सुनाएंगे जो सुखदेव गोस्वामी ने सुना है। वेरी नाइस। आप देख लीजिएगा 4थे अध्याय का पहला श्लोक क्या कर देखिए, पहले दूसरे में एक क्लियर हो जाएगा, वो आगे आप लिंक देखते जाएंगे। मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा जो सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाई। सो हम वह श्रावयिष्यामि यथादितम यथामति। कुछ ग्रहण कर रहे हैं वही बात। जैसे यहाँ मैं बोलता ना, मैं आपको वही बात बोलो जो महाराज ने वहां बोली थी, तो आप लोग खुश हो जाते होंगे ना, कुछ हाँ महाराज ने बात बोली थी ऐसे करके। वैसे तो आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, अगर समय अवेलेबल हो तो आप श्रवण भी कर सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन कई बार ऐसे बोलते ना, देखो हम वही बोल रहे हैं जो प्रभुपाद जी ने बोला वहां पे, ऐसा हम लोग कई जगह कई बार बोलते हैं। तो वही इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है कि सो हम वह श्रावयिष्यामि, वह मतलब आप लोगों को वही सुनाऊंगा जो मैंने सुखदेव गोस्वामी से डायरेक्ट सुना था। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात है, कई बार वक्ता बोलते ना, ये तो हमने प्रभुपाद जी से साक्षात सुना था, हम वहां बैठे थे और सुना था, है कि नहीं? तब और विश्वास होता है कि नहीं?
हमारे सामने बैठे थे। तो अब सूत गोस्वामी जी भी वही तो बोल रहे हैं, हम तो सुखदेव गोस्वामी के एकदम सामने बैठे थे, सामने बैठ के सुना हूं, बड़ा ध्यान पूर्वक सुना हूं, वही सुनाऊंगा जो सुखदेव गोस्वामी आपको सुना रहे। तो ये बड़ा उत्साह दिखा रहा है यहाँ पे सूत गोस्वामी का। जैसा मैंने अध्ययन किया है उसके अनुसार, न कि अपनी कल्पना के अनुसार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मैं कल किंडल अपना पढ़ रहा था तो उसमें ऐड आते रहते हैं। एक बुक का ऐड आया, बीइंग राधा। उसको पता नहीं, श्रीमती नोबडी कैन बिकम श्रीमती राधा रानी, कोई माता जी लिखी है, उसको नाम लिखा होता। मैं खोला नहीं किताब को, वैसे एक ऐड आया था उसमें, बीइंग राधा। वो सोच रहा है श्रीमती राधा रानी कोई समान स्त्री है, उनको बोलो तो समझना है तो चैतन्य चरितामृत पढ़ो, तब समझ में आएगा कि वो अंतरंगा शक्ति है। तो आप देख रहे हैं मनोकल्पना से राधा और कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं, है कि नहीं? लेकिन कह रहे ना, ऐसा नहीं करूंगा, यथाधीतम, जैसे मैंने पढ़ाई की वैसा प्रस्तुत करूंगा। इससे क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है हम लोगों को? मनोकल्पना से कभी भागवत नहीं बोलनी चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? फिर कोई प्रभाव नहीं होगा। किंचित अपने मत के अनुसार आपको वह भागवत में सुनाऊंगा, मतलब जितना मुझको समझ में आया। यथामति इस कथन से यह सूचित होता है कि इसके और अधिक अर्थ भी हैं, परंतु मैं उन्हें कहने में समर्थ नहीं हूं। इससे अपना अनुभव सूचित कर रहे हैं। कहने करती है कि भागवत तो अगाध है, अपार है, उसके बहुत सारे अर्थ हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो सारी कुछ तो मैं कहने में समर्थ नहीं हूं, लेकिन जितना मेरे को समझ में आए उतना मैं बोलूंगा। इसीलिए जब भी आप कुछ उत्तर दें तो कहें ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। इसका मतलब है, हो सकता हो कि मेरी समझावट वो पूर्ण ना हो और मैं उसको इम्प्रूव को क्या कहेंगे हिंदी में, सुधारने में के लिए तैयार हूं, लेकिन इतना मैं समझता हूं, इतना मैं आपको बता पा रहा हूं, वो कठिनाई नहीं है, ठीक है? प्रभुपाद जी का तात्पर्य, यदि किसी ने सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध महात्मा से भागवत सुना है तो उसे भागवत के पृष्ठों में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। और हम लोग को देखिए खुश होना चाहिए कि हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ रहे हैं और इससे महान भक्त हैं, उत्तम अधिकारी, महाभागवत वैष्णव है, उनके तात्पर्य को पढ़ने मात्र से हम प्रभुपाद जी के चरणों में बैठ करके भागवत श्रवण कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन यदि कोई चाहे कि वह किसी ऐसे व्यर्थ के किराए की कथावाचक से भागवत सीखेगा जिसके जीवन का उद्देश्य ऐसे कथावाचन से कुछ धन कमाकर उसे विषय भोग में लगाना है, तो वह ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भागवत तो वैरागी लोगों के लिए है। जो जगत से विरक्त है वह भागवत बोलने का अधिकार ही रखते हैं, और जो इसके द्वारा भोग को में प्रवृत्त होना चाहता है तो बड़ी अजीब सी बात है। जैसे कोई कहे कि पैरासिटामोल खाकर मैं बुखार बढ़ाना चाहता हूं, ऐसा हो सकता है? एग्जाम्पल कभी दिया नहीं मैंने, लेकिन बात तो वही है ना, पैरासिटामोल खाई जाती है बुखार उतारने के लिए, बुखार बढ़ाने के लिए नहीं। व्यक्ति अगर अपना खजाना भरना चाहता है भागवत श्रवण करके तो वो मूर्खता है, वैसे व्यक्ति से सुनने से कोई फायदा नहीं। इसको हम लोग कई बार बोल चुके हैं, तो व्याख्या की आवश्यकता नहीं। जो व्यक्ति काम भोग में लगे हुए मनुष्यों का संग करता है वह श्रीमद् भागवत सीख नहीं सकता है। भागवत के समझने का यही रहस्य है। तो मत पानी पी लेता, तो तक आप हजम कर लीजिए इसको। जो व्यक्ति काम भोग में लगे हुए मनुष्यों का संग करता है वह श्रीमद् भागवत सीख नहीं सकता है। भागवत के समझने का यही रहस्य है। तो श्रील प्रभुपाद शुरुआत में ही बता दे रहे हैं कि व्यक्ति इंद्रिय संयम नहीं कर रहा है तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, उसे कुछ सब कुछ ओएसटी लगेगा। ओएसटी की डेफिनेशन समझते हैं आप? ओवर हेड ट्रांसमिशन। और यही बात अगर आप देखेंगे भगवत गीता के अंत में भी भगवान बोलते हैं इनके जीवन में कोई तपस्या नहीं है, उसको ज्ञान देने से फायदा है नहीं, कुछ धारण नहीं कर पाएगा। बोतल में पानी क्यों भरा हुआ है? क्योंकि लीकेज नहीं है, सिंपल सी बात है। और लीक किया हुआ है तो बोतल में कुछ धारण नहीं कर पाएगा, तो इसलिए तपस्या करने से व्यक्ति का ज्ञान बना रहता है। तो जो आदमी सुबह उठेगा, नाम जप करेगा, उसको भागवत समझ में आएगा और भागवत आस्वादन करेगा, हाँ बहुत अच्छा वस्तु है, हमें समझ में आ रहा है। लेकिन कोई कहे कि, और ये प्रत्यक्ष होता है, कोई कहे कि भोगों में पड़ा रहूंगा, कि मैं कहूँ भाई, वो कोई कहे कि 4 से 6 मैं मूवी देख के आऊंगा फिर 6:30 बजे भागवत सुनूंगा, वो तो बहुत मुश्किल बात। मतलब सुन भले सकता है, ऐसी बात नहीं, सुन तो सभी सकते हैं, लेकिन उसको कुछ मन नहीं लगेगा उसमें। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है, प्रत्यक्ष देखा है। अन्य अभिलाषिता शून्यम मोटा मोटी तो सब समझते ही हैं, ज्ञान करवा दिए नावृत में इत्यादि इत्यादि जो भी श्लोक हैं, उसको परम पूज्य सार्वभौम प्रभु समझा रहे थे। आप जानते हैं कितने सुंदर टीचर हैं, कितना बड़े से समझाते हैं। हमारे रिश्तेदार आए, नाम नहीं रखूंगा, कहीं प्रवचन सुन न लिए, लेकिन बड़े बहुत उच्च अधिकारी है और बहुत अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई भी की है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बाद में बोले कुछ समझ में नहीं आया। और वही कथा मैं गांव में जाके किया, बच्चे लोग
ऐसा समझ में आ जाता है कि 16 माला जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। ये आप प्रत्यक्ष देखिए। एक हमारा भी स्टूडेंट का नाम नहीं रखूंगा, माया में बीच में गए थे, अभी फिर से माया को मतलब इंस्पेक्शन करने के लिए, माया कैसी है इंस्पेक्शन कर रहे हैं, हो सकता है वापस आ जाए कृष्ण के पास। तो आके वो बोल रहे थे, प्रभु जी पहले तो समझ में आ जाता था आपकी बात, अब बड़ा मुश्किल है समझ में आ रहा, क्योंकि भजन करना बंद कर दिया है। नाम जब बंद कर देंगे तो भागवत भी कुछ समझ में नहीं आएगी। ये एकदम प्रैक्टिकल देख लीजिएगा, क्योंकि सारा ज्ञान जो है ना बहुत सूक्ष्म है। और आप प्रैक्टिकल देखिए, मैं अपने रिश्तेदार को बता रहा था, ये कहते हैं कोई व्यक्ति पैदा होता है तो एक व्यक्ति क्रोधी होता है, एक व्यक्ति शांत स्वभाव का होता है। क्या कारण है? सिंपल है, जन्म जन्मांतर के संस्कार। उनको समझ नहीं आ रहा जन्म पिछले जन्म का इसमें कैसे वैसे कैसे, और बड़ा आसान है, इसमें क्या समझने में कठिनाई है। सूक्ष्म शरीर होता है, पिछले जन्म से आप कैरी ओवर करते, संस्कार होते, फिर जागृत हो जाते हैं उसी संस्कार को लेकर के। तो मैं देख रहा था कि जिसके जीवन में तपस्या नहीं है, भगवान का भोग प्रसाद नहीं ग्रहण करता, सुबह नहीं उठता, जप नहीं करता, उससे ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी। आप लोगों को बहुत आसान लगता होगा ना, इज इट नॉट? अच्छा एटलीस्ट थ्योरी तो समझ में आती होगी ना। शुरुआत में तो थ्योरी भी समझ में नहीं आती होगी कि क्या लिखा है। तो इसलिए मैं थोड़ा होल्ड करके बोल रहा हूं कि अपने जीवन में जब तक हम संयम नहीं बरतते, इंद्रिय संयम नहीं करेंगे, तो भगवान के विषय हमें कुछ समझ में नहीं आएंगे। न ही ऐसे व्यक्ति से भागवत समझा जा सकता है जो अपनी सांसारी पांडित्य से भागवत की व्याख्या करता हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने सारे ग्रंथ बड़े बड़े रहते हैं। एक व्यक्ति था, अभी कोई मिला मुझे, यार उसका नाम क्या था, लेकिन वो किसी फिलोसफर को जो बड़े आनंद से युक्त रहते हैं उनको फॉलो करते थे, लेकिन उनके पास कोई विवेक नहीं था। आप समझ गए मैंने क्या कह रहा हूं? मैंने पूछा, मैंने कहा उनको आप फॉलो करते, ये पता है जीवन का उद्देश्य क्या है? कह रहा किताब तो सारी पढ़ ली है लेकिन समझ में नहीं आया कि जीवन का उद्देश्य क्या है। हमने कहा क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि आपके गुरु जी को समझ में नहीं आया है। अगर गुरु जी को समझ में आता तो चेले को जरूर समझा देते। कुछ समझ रहे हैं स्पष्ट? और ये श्रील प्रभुपाद जी की ब्यूटी। कल बीच में एक प्रश्न आया था कि क्या केवल इस्कॉन में सुनना चाहिए? हाँ, इस्कॉन में ही सुनना चाहिए। और अद्भुत बात है कि आज मैं महाराज का प्रवचन सुबह सुन रहा था, महाराज यही बात बोल रहे थे कि इस्कॉन के पास जो ग्रंथ हैं, इस्कॉन के पास जो दिव्य आध्यात्मिक विषय वस्तु है, वो पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, कितने ईशोपनिषद और प्रमाणिक रूप से जो ग्रंथ ज्ञान दिया जा रहा है, किसी संस्था में नहीं है। हमारे पार्थ प्रभु तो हैं ही पदयात्रा में, आप इस बात को सत्यापित कर सकते हैं। सनक सनातन प्रभु भी। आपने कितने चक्कर मारे मंदिर के? सॉरी, भारत के इलाहाबाद टू मायापुर। प्रभु जी भी शायद 3 चक्कर मार चुके हैं, बताने पूरा एक राउंड किया शायद सनक सनातन प्रभु ने। कह रहे कई कई मठों में गए, खूब खाने पीने की वस्तु, इज इट नॉट? खाने पीने की वस्तु नहीं, खाने पीने की वस्तु खूब भरी रहती है, कोई कठिनाई नहीं है, सब कुछ साफ सुथरा मिलेगा, लेकिन कहीं कोई ग्रंथ मिल जाए बहुत मुश्किल है। हाँ, मिल जाएगा तो पढ़ाने वाला मिलेगा। और अगर अच्छा है कि नहीं मिल रहा पढ़ाने वाला, कि हो सकता है मायावादी भरा उसमें भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो। तो इसलिए कभी बाहर से सुनिए मत, भूल के भी मत सुनिए। अगले जन्म में सुन लेना, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भ्रमित हो जाओगे। जितना क्लैरिटी श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं अपने ग्रंथों के द्वारा कहीं नहीं प्राप्त है। इसीलिए मेरी इच्छा होती है कि प्रभुपाद जी को जो यहाँ पे दे रहे हैं, जितने मेरा सामर्थ्य है वो आपके सामने प्रस्तुत करूं कि हाँ प्रभुपाद जी ने क्या क्या दिया है। चैतन्य चरितामृत तो आप देख ही रहे थे, अब भागवत में देखना भी क्या क्या बातें प्राप्त होंगी आपको। यदि कोई भागवत के पृष्ठों में श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता है तो उसे सुखदेव गोस्वामी की किसी प्रतिनिधि से ही भागवत समझना होगा, अन्य किसी से नहीं। मतलब जो अपने आप को पूर्ववर्ती आचार्यों का दास मानता है, उनसे श्रेष्ठ नहीं मानता है। जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही प्रस्तुत कर रहा है। हो सकता है उसमें कुछ त्रुटि हो जाए, लेकिन वह अपने को कभी नहीं मानता कि मेरा मत जो है पूर्ववर्ती आचार्यों से श्रेष्ठ है। कभी ऐसा व्यक्ति नहीं आपको भागवत का सही ज्ञान दे सकता, कभी नहीं दे सकता। इसको चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी आप देख लीजिएगा। एक छोटा सा लीला बताऊंगा इस संबंध में। एक महान भक्त, उनका नाम था वल्लभ भट्ट, और वो महाप्रभु के पास आते और वो उनको थोड़ा अहंकार हो गया था कि भागवत में टीका बड़ी अच्छी लिख सकते हैं। उन्होंने भागवत में टीका लिखी भी और अच्छे भक्त थे, लेकिन कुछ अहंकार था। और वह कहे कि श्रीधर स्वामी जो टीका लिखी है वो है तात्कालिक रूप से ठीक थी, लेकिन उसमें मुझे कुछ संशोधन करना है, मैं उससे पूरा नहीं मानता, ठीक नहीं मानता। तो महाप्रभु उनकी टीका सुनने में कुछ रुचि नहीं दिखाए और बोले जो स्वामी को नहीं मानता उसको वैश्य करी मानी, उसको मैं वैश्य मानता हूँ। भाषा समझ रहे हैं? स्वामी मतलब जो श्रीधर स्वामी को नहीं मानता, उनका अनुगत स्वीकार नहीं करता, तो वैसी स्त्री के समान है जो अपने स्वामी अपने पति को नहीं मान करके दूसरे पति से संबंध रखती है। इस प्रकार से कठोर शब्द महाप्रभु ने बोले तो एकदम
चकित हो गए। वो तो बुद्धिमान है, समझ गए वो क्या कहना चाहते हैं। कभी भी ये सिद्धांत समझ लीजिए, कभी भी पूर्ववर्ती आचार्यों की बात काट करके अपना मत स्थापन करेंगे ना, तो हमारे पांव से के नीचे से जमीन खींच ली गई, बस समझिए। कोई इस बात में दम नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। ये मैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से जरूर सीखा हूँ, और परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से भी। ये लोग हमेशा, आपको लगेगा वो प्रवचन तो कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल आचार्यों की बात को ही रखते हैं। भले हमेशा वो नाम नहीं रख रहे होते हैं, बहुत बार तो महाराज बोलते हैं, चक्रवर्ती पाद बोल रहे हैं, सीता स्वामी बोल रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं, लेकिन वो अपनी बात कभी नहीं रखते। ये हम जितना मैं गहन रूप से श्रवण किया हूँ कि ये इनका बहुत विशेष शैली है, और इसीलिए बहुत रुचिकर लगता है। समझ रहे हैं? ये बात और इंटरेस्टिंग है कि आचार्यगण जो बात बोल रहे हैं वो निर्गुण लेवल से बोल रहे हैं। समझ रहे हैं? हम निर्गुण नहीं है, लेकिन उनकी बात को रिपीट कर रहे हैं, तो वो बात निर्गुण है, तो हम उसका संपर्क करने से हम गुणातीत रहते हैं, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं इस बात को। और अपनी बात बोलेंगे तो वो तो गुणों से मिश्रित ही रहेगी। ठीक है, यही एकमात्र विधि है, मतलब परंपरा में इसको सुनना चाहिए। यही एकमात्र विधि है, तथा इसका कोई और विकल्प नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है। गुरु की शरण में जाए बिना भागवत श्रवण करने से कोई लाभ भी नहीं, समझ में नहीं आएगा। और वो गुरु भी परंपरा में होने चाहिए। सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं, क्योंकि ध्यानपूर्वक सुनिए, वे उस संदेश को प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसे उन्होंने विद्वान ब्राह्मण से प्राप्त किया था। वो अपना कुछ प्रस्तुत नहीं करना चाहते। हम वह श्रावयिष्यामि, जो मैंने सुना वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं। और यही शौनक आदि ऋषि सुनना भी चाहते थे। क्लियर? परंपरा का ज्ञान ही भक्त सुनना चाहते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत को उसी रूप में प्रस्तुत किया जिस रूप में उन्होंने अपने महान पिता से सुना था। क्लियर? सुखदेव गोस्वामी जी भी अपने मन से नहीं बोले। उसी तरह सूत गोस्वामी भी भागवत को उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था। बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। और आगे जाके 5वें स्कंद में आप सुनेंगे भी, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसा मैंने सुना है उसके अनुसार इस सृष्टि का वर्णन मैं कर रहा हूं। ये नहीं कह रहे मेरे रियलाइजेशन के हिसाब से पृथ्वी यहाँ है, वो वहां है, यहाँ, ऐसे नहीं बोल रहे। जैसा मैंने सुना है अधिकारियों से, वैसा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। केवल सुनना ही काफी नहीं, मनुष्य को चाहिए कि ध्यान पूर्वक मूल तत्व को आत्मसात करे, श्रवण के साथ साथ उस पर मनन करे। क्या कथा में बोला गया उस पर विचार करना चाहिए। और बहुत आसान शैली है विचार करने की, कि व्यक्ति का एक मित्र जरूर हो और उसके संग में भागवतम के जो पॉइंट कुछ आपने सीखा, 1-2 पॉइंट को सीखे, उस पर आप चर्चा करें। जैसे आप गौर गोपाल प्रभु के संग कुछ चर्चा कर सकते हैं। कुछ आपने जहाँ पढ़ा उससे आप अब हाँ या सुना आपने, हमने ये पॉइंट अच्छा लगा, उसको नोट कर सकते हैं, उसको आप चर्चा कर सकते हैं। यही तरीका होता है सीखने का। देखिए बुर्जन प्रभु भी समझा रहे थे, आप पढ़ते हैं, कोई एक पॉइंट अच्छा लगा उसको नोट कर लीजिए। आजकल और आसान हो गया है, आप स्मार्टफोन से कॉपी करके अपने व्हाटएवर नोट्स ऐप में चिपका लीजिए, कुछ तो करिए। उसके बाद जब आप अपना नोट ऐप खोलेंगे या कॉपी खोलेंगे तो उसमें वो वस्तुएं होंगी जो आपको अच्छी लगती हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से मैं पहले पढ़ा करता था, तब उतना समग्रता में समझ में नहीं आता था, तो एक पॉइंट अच्छा लगा उसको लिख लिया, एक पॉइंट अच्छा उसको लिख लिया। रीडिंग इज अनदर फॉर्म ऑफ हियरिंग एंड राइटिंग इज अनदर फॉर्म ऑफ कीर्तन। कुछ ग्रहण कर रहे हैं आप, ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो वह भी श्रवण कर रहे हैं, और उसको में से कुछ नोट बना रहे हैं तो वह कीर्तन है। ठीक है, तो प्रयास करना चाहिए समझने का। निविष्ट शब्द बताता है कि सूत गोस्वामी ने भागवत के रस को अपने कानों से पिया। भागवत को ग्रहण करने की वास्तविक विधि यही है। कान से सुनना जरूरी होता है। एक्चुअली कान से जो हम सुनते हैं उसका बड़ा प्रभाव होता है। जो हम पढ़ते हैं वो केवल 10% याद रहता है, लेकिन जो चर्चा करते हैं, बोलते हैं, पढ़ाते हैं, वो बहुत याद रहता है। मनुष्य को चाहिए कि वास्तविक व्यक्ति से अत्यंत सावधानी से सुने, तभी उसे हर पृष्ठ में भगवान कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। और आप अनुभव भी करेंगे किस प्रकार से भागवत का श्रवण करने से मन बड़ा प्रसन्न होता है। ये सब क्या है? भगवान का संग ही तो प्राप्त हो रहा है, नहीं तो क्यों मन में प्रसन्नता आती। मैं तो कई बार इस बात को बोलूंगा, एक भक्त हैं, नाम नहीं रखूंगा, लेकिन वो खुशी के हार्मोन लेते थे, खुशी के इंजेक्शन। और लेकिन भागवत श्रवण करना शुरू किए तो इंजेक्शन बंद और वाकई खुश हो गए। और डॉक्टर भी बोला अब तुमको खुशी के इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं। तो ऐसी रिपोर्ट आती है तो मेरा खुद के भागवतम पे बहुत विश्वास बन जाता है, और वस्तुतः बड़ी चिंता से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। देखो कितने लोग चिंतित है ना, कोरोना हो रहा है, कोरोना हो रहा है,
ये इतने लोग मर रहे हैं, उतने लोग मर रहे हैं। जब रोज गीता में सुनते हैं कि हम मरने वाले नहीं, तो सारा डर ही समाप्त हो जाता है। इतना तो समझ में आ गया कि नरक नहीं जाएंगे ना। करुणामय प्रभु के हाथ का प्रसाद खाया है, भागवत गीता सुनी है, जाप किया है, तो क्यों नरक में जाएंगे बताइए? कंसोलेशन प्राइज तो मिलेगा ना सर जाने का इतना तो मिलेगा। तो सहज श्रद्धा हो जाती है। अब और चतुर्सक के डरने से क्या कोरोना छोड़ देगा? हमने देखा जो भक्त बहुत डर रहे थे, उनके घर में घुस के मारा उसने कोरोना को। मारा तो नहीं, मरे तो नहीं, लेकिन हो जरूर गया उनको। तो इतना इसमें क्या चिंता करना? जो होना है सो होगा, जो नहीं होना सो नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? तो भगवान की स्वाभाविक रूप से व्यक्ति शोक से, मोह से, भय से मुक्त हो रहता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मैं निरपेक्ष रूप से सभी के लिए बोल रहा हूँ। सभी के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी है कि नहीं? है ही है। और अभी तो ये कहीं की परेशानी नहीं होती तो भी एक परेशानी हो जाती है कि आज परेशानी कैसे नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ है ही नहीं, आज बड़ा बोर लग रहा है, कुछ है नहीं करने के लिए। बेसिकली आज कोई परेशानी नहीं है सॉल्व करने के लिए, इतने अभ्यस्त हो गए हम लोग। लेकिन अगर इस प्रकार का जीवन बनाया हमने, जैसे हम लोग बना लिए हैं कि रोज शाम को भागवत श्रवण करते हैं, सुबह पूरा मॉर्निंग प्रणाम करते हैं, तो दिन में, पूरे दिन में आपको केवल मॉर्निंग मतलब साधना ही साधना दिखेगी। हो रहा है कि नहीं हो रहा? दिन में जो असली हम ब्रह्मचारियों की बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सेवा जो हम लोग करते हैं, कुछ करते हैं, वो उतना मन पे नहीं छाता है। श्रवण कीर्तन ही मन पे छाया रहता है, और यही सबसे अच्छा है। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं, भक्त मतलब 24 घंटे भगवान के ख्यालों में, विचारों में मग्न रहे। तो वो तभी होगा जब हम प्रचुर मात्रा में श्रवण कीर्तन करेंगे। तो ऐसा करेंगे तो भगवान की अनुभूति होती ही रहती है। आप देखेंगे, आपको अभी कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन आप श्रवण कीर्तन करते रहेंगे ना, उठते जागते सोते कुछ भी आपको भागवत का श्लोक, भागवत की बातें जो सुना था, वो सब मन में चलता रहेगा, और मन उससे बड़ा प्रसन्न रहता है। और बिल्कुल कोई भौतिक वार्ता आती है ना, तो ऐसा लगता है एकदम कोई एलर्जी जैसी चीज है, ये क्या कर रहा है। यहाँ पर भागवत को ग्रहण करने के रहस्य का उल्लेख किया गया है। जिसका मन शुद्ध नहीं है वह सावधानी से नहीं सुन सकता। जो कर्म में शुद्ध नहीं है उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। जो आहार, शयन, रक्षा तथा मैथुन में शुद्ध नहीं है वह कर्म में भी शुद्ध नहीं होगा। ये बड़ा रहस्यपूर्ण है। लेकिन यदि कोई सही व्यक्ति से ध्यान पूर्वक सुनता है तो भागवत के प्रारंभिक पृष्ठों में ही उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य ही हो सकते हैं। अब दर्शन का अर्थ यह है कि कुछ सुख तो अनुभव जरूर होगा। दर्शन का अर्थ ये तो नहीं कि शुरुआत में आपको भगवान दिखने लग जाएंगे, डिपेंडिंग है योग्यता क्या है व्यक्ति की। तो उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा। आज भगवान की कृपा से हम लोग तीसरे अध्याय को पूर्ण होती हुई, अब हम लोग कल शाम को इसका रिवीजन करेंगे। पर भगवान ने चाहा तो परसों से फिर हम चौथे अध्याय को शुरू करेंगे। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख सकते हैं। कुछ प्रश्न है? नयत्र भूया परिवर्त उग्रह व्यास वाचा। इसके आगे वाला है, ठीक है। हाँ, यस, टॉप क्लास पर फिलोसफी एंड टॉप क्लास प्रसादम, ठीक है। ओके, कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, हम लोग पारायण, हाँ पारायण क्या, हाँ कल रामनवमी है तो दोपहर तक फास्टिंग है, तो आप सब लोग फास्टिंग कीजिएगा। दोपहर के बाद मंदिर में यहाँ पे ग्रेन प्रसादम है। अब वैसे तो विष्णु तत्व के अपीयरेंस में एकादशी प्रसादम होना चाहिए, लेकिन परंपरा यहाँ पे है कि ग्रेन प्रसादम है रामनवमी को, तो रामनवमी को यहाँ पे तो ग्रेन प्रसादम खिलाया जा रहा है, तो खिलाया जाएगा, तो खाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्या कह सकते हैं। तो इस पर कोई बहुत प्रश्न, पारायण, हाँ हाँ प्रभु जी कर रहे हैं, घबराइए मत, एक मिनट।